गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। क्या बात है, क्या बात है। पहला कमेंट आ चुका है, किसका है? सौरभ जोशी। अरे भाई, पहला सौरभ जोशी का ही कमेंट आ गया। ठीक है। नितेश इंगले, ओपन माइंड, मोइन खान, देवेंद्र व्लॉग्स, और कौन है? सागर साइनी, सोनू ब्लिजम, तौफिक अंसारी, अशोका, नवनदीप एंड सभी का वेलकम है। ठीक है। श्रीकांत गायकवाड़, हाय सर जी। ट्रेड विथ पराग, श्रीकांत गायकवाड़ दिल। चलिए, श्रीकांत गायकवाड़। तो चलिए, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है ब्रो। कल का बीटीसी बा। तो आज हम लोग देखेंगे मार्केट को किस तरीके से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कल मैंने आपको जो बात बोली थी, आप समझे होगे कि मैंने आपको शॉर्ट करना मना किया था कि देखो, शॉर्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट इस लेवल का और इसके बाद वाले लेवल का है। मुझे मार्केट थोड़ा बाइंग के साइड दिख रहा है। अभी देखिए, मार्केट जो है करंटली फुल्ली रिवर्स कर चुका है। जिस कैंडल से हम लोगों ने परसों भी री एंट्री करा था यहाँ पे, ठीक है, 21 नवंबर को, याद होगा आपका, एकदम बॉटम वाला एंट्री। मार्केट उस पॉइंट से ऑलमोस्ट अगर काउंट करोगे तो 5000 पॉइंट्स जो है करंटली ऊपर चल रहा है। जबरदस्त। हाँ जी, गोल्ड संडे को बंद रहता है। ठीक है सर। बीटीसी लॉन्ग इन डेली टाइम फ्रेम, देखो बीटीसी का तो मैंने आपको एकदम बोल सकते हो बॉटम एंट्री बताया ही था। फिलहाल के लिए 10 के काउंटडाउन पे सभी को लाइक का बटन दबाओ, उसके बाद आगे का बात होगा। ठीक है, उसके बाद आगे का बात होगा। 10 का काउंटडाउन कर रहा है, आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, नहीं दबाएं, एक बार और गिनता हूं, जल्दी से दबा ही देना। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। एंड एवरीबडी, ये जो लाइक का बटन आपको दिख रहा है, हिट द लाइक बटन। ठीक है। चलिए, अब हम लोग फोकस करते हैं चैट पे, चार्ट के अलावे। हो, चलिए देखिए, अभी फिलहाल के लिए मार्केट को देखें हम लोग, तो कहानी ये है, इवन कल का भी बॉटम एंट्री जो था मार्केट का, शायद मार्केट ने उसको हिट नहीं करा। जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना एंट्री, इसको मार्केट ने हिट ना करके यहीं से मार्केट, मतलब दो दो बॉटम देख लिए मार्केट का। क्या बात है, क्या बात है। मार्केट यहाँ से 2700 पॉइंट भाग गया। अभी का प्राइस एक्शन थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा, रुको करता हूँ आपके लिए। अल्ट कॉइन भाई, बताइए क्या चाहते हो? बीटीसी, बीटीसी की मीम कमेंट करके बताइए एक बार। बीटीसी की मीम किस पे फोकस करना चाहिए आज? सर अभी लॉन्ग कर सकते हैं बीटीसी फॉर स्विंग? बता देता हूँ सर। डेली आपको थैंक्स दूंगा, मेरा नाम याद है? सईद, बिल्कुल बिल्कुल। सिखाने के लिए, सीखने को बहुत मिलता है तो आया हूँ। आप लॉजिक मास्टर मेरे भाई, आसान भाषा में बोलते हो, जादूगर हो आप। अरे थैंक यू सो मच। यस, चलिए, तो बीटीसी का बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बीटीसी को याद रखिएगा, मैं हर एक एनालिसिस रिपीट करता हूँ ताकि आपके ब्रेन में वो घुस सके। ठीक है। सबसे पहला काम हम लोगों को करना है, वीकली कैंडल निकालना है। ठीक है। वीकली कैंडल जैसे हम लोग निकालेंगे तब हम लोगों को बड़ा पिक्चर समझ में आएगा। बीटीसी का वीकली पिक्चर मैं आपको क्या बताया था कि बीटीसी का वीकली पिक्चर, ओ भाई ये कब गिरा था? जब भी गिरा था, कि देखो बीटीसी के पास टोटल दो लेवल्स हैं। पहला लेवल तो मार्केट का ये था जहां से मार्केट ने अपने आप को नहीं संभाला। इस लेवल के बाद मैंने आपको बोला था कि देखो खतरा बड़ा हो जाएगा अगर ये लेवल नीचे टूटता है। आपको याद होगा उसी दिन बोला था जब 92 के आसपास था, तो मार्केट जो है फिर इस लेवल तक आएगा। और एग्जैक्टली आप देखो, मार्केट ने इस वाले लेवल को पकड़ा, यहां पे रिस्पेक्ट करा, और करने के बाद मार्केट यहां से निकाला। किस तरीके से निकाला, थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे आइएगा तब समझ में आएगा। लेवल यहां से निकल गया, मार्केट जो है सबसे पहले आया इस जगह,
अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो चीजें बहुत सिंपल लगेंगी कि मार्केट आया, लेवल को तोड़ा, मार्केट संभला, दोबारा लेवल को तोड़ा और ग्रीन कैंडल दिया एंड मार्केट यहां से बूम कर गया। ये तो बड़े टाइम फ्रेम की बात है। थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको समझ में आएगा इस बूम के बीच में कितनी बार लोगों का दिवाला निकला है। पहला ही कैंडल आपको क्या बताया था कि मार्केट में इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट और कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए जाहिर सा बात है कोई कैंडल अगर सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है 3700 पॉइंट से एंड विद इन कैंडल, ठीक है, अगर मार्केट 2800 पॉइंट रिट्रेस कर जाता है, दैट मींस कि अब सेलर जो है अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ मार लिया है। कोई बहुत बड़ा प्लेयर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ मार लिया, छोटा मोटा प्लेयर नहीं, बहुत बड़ा प्लेयर। अभी ट्रेड के लिए आप लोग अगबकाना मत, पास्ट को एनालिसिस करते करते मैं प्रेजेंट पे आके फ्यूचर में ही जाता हूं, तभी आपको कल का भी रिवर्सल, परसों का भी रिवर्सल, दोनों दिन दोनों रिवर्सल बताया हूं, तो इसीलिए ध्यान देना, ठीक है। अब यहां से मार्केट पहला साइन दिया कि भाई 2800 पॉइंट का रिट्रेसमेंट मारा है, बट इतना इजी नहीं है ना। आपको क्या बोला, जितना रिट्रेसमेंट ये 5 मिनट में मारा उतना फॉल करने में इसको ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लगे, 15 मिनट का कैंडल है, बट फिर मार्केट निकल गया। लेकिन कहानी क्या है कि जब भी मार्केट कोई लिक्विडिटी के पास आके निकलेगा तो ऑब्वियस सा बात है वो लिक्विडिटी को लेने का कोशिश करेगा। मार्केट यहां आता है, इस लिक्विडिटी को हंट मारता है। छोटे टाइम फ्रेम पे फिर आइए, ठीक है, और देखिए कि इस लेवल के साथ मार्केट ने क्या करा। इस लेवल को मार्केट ने जैसे टच करा, ब्रेकडाउन मारा, इसके बाद एक स्टेप और मार्केट आगे आता है। सिर्फ यहां पे बात खत्म नहीं होती है, बड़े टाइम फ्रेम पे चीजें सिंपल है, छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार और लोगों को निकालता है। और जब ये ग्रीन कैंडल बनता है 21 नवंबर 6 बजे, दिस इज अ पॉइंट ऑफ रिवर्सल, जहां से मार्केट फुल रिवर्स कर जाता है। और यहां से आप देखिएगा तो मार्केट ने अपना डायरेक्शन ही बदल लिया। उसके बाद जब इतना मूव करने के बाद मैंने एक रिवर्सल यहां पकड़ा था फर्स्ट, ठीक है, ये था मेरा 21 नवंबर का, क्योंकि जब रात में लाइव आएंगे तभी न करेंगे। अगर मैं इस समय आता मैं आपको ये भी पकड़ा देता, बट मैं तभी लाइव नहीं था। उसके बाद दूसरा रिवर्सल हम लोगों ने देखा, ये वाला जो भी था, मतलब ये। अब बड़े टाइम फ्रेम पे अगर फिर से बात करें कि क्या हुआ, तो बड़े टाइम फ्रेम पे कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि मार्केट में मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है मार्केट का, ठीक है, कि मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर बदल लिया है। दैट्स द रीजन कि मैं यहां पे बाय साइड का ट्रेड प्लेस करूंगा और बाय साइड के ट्रेड में कल मौका भी मिला, ठीक है। अभी अगर हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएं तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि क्या कहानी चल रहा है। पहले 1 आवर से पहले एक बार 1 डे देख लेते हैं। 1 डे के कैंडल में जाएं तो मार्केट अभी कहां कहां इसका लिक्विडिटी है। अब देखिए, एक लिक्विडिटी तो इसका एकदम सटा हुआ लिक्विडिटी है यहाँ पे, जो कि है कितना पॉइंट दूर यहाँ से, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट दूर। तो ये तो डेस्टिनेशन की तरह काम करेगा ही करेगा। दूसरा जो बड़ा लिक्विडिटी है, सुन के थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और सेलर को डर भी लगेगा, वो है सीधे 96,000 में, ठीक है, क्योंकि इससे पहले लिक्विडिटी नहीं है। अब ये दो लिक्विडिटीज के लिए मार्केट ऊपर का डायरेक्शन आप देख सकते हो कि प्लान कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट जो है ट्रैप भी कर सकता है, मैं मानता हूं इस बात को। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं चीजें क्या है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लेवल कुछ और दिखेगा। लेवल आपको ये वाला दिखेगा कि यार यहाँ पे एक लेवल है। तो चलिए दोनों लेवल्स को हम लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। फिलहाल के लिए मार्केट ने अपना सारा हर्डल क्रॉस कर दिया है और सारा हर्डल क्रॉस करके यहां तक आ चुका है। इसका मतलब है कि वेरी 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 हाई चांस कि मार्केट इस लेवल को भी टच करे एंड अगर अच्छा रहा तो इस लेवल को भी टच करेगा। इस लेवल से इस लेवल का दूरी 866 पॉइंट है, बट फिलहाल के लिए इस लेवल का दूरी जो है वो 562 पॉइंट है। अब जाहिर सा बात है कि इस लेवल को जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर कैंडल स्टिक का बात करें तो मार्केट ने बड़ा ही प्यारा तरीका से आपको दिखाएगा यहाँ पे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट जब यहाँ से निकल रहा था, हर बार मार्केट जो मूव किया वो लिक्विडिटी लेके ही मूव किया, चाहे वो यहाँ से मूव आए, ठीक है, चाहे वो इस जगह भी देखिए बड़ा सा मोमेंटम आया। मोमेंटम आने के बाद गिरने के बाद जो सबसे मेजर कैंडल था ये था, इसका जो लिक्विडिटी का लेवल था उस लिक्विडिटी पे लोगों को हंट मार के ग्रीन कैंडल बना के फिर फटा। इवन इसके बाद भी काम खत्म नहीं हुआ, फिर से 2 सपोर्ट का कैंडल बनाया, बाहर किया लोगों को, फिर मूव किया, ठीक है। तो अभी जहां पे है मार्केट, यहां से टोटल 2 पॉसिबिलिटीज निकलता है। पहला डायरेक्ट बूम, दूसरा ये जो लेवल दिख रहा है इसको टच करके बूम। चांसेस आर वेरी हाई कि एक इन्वर्टेड हैमर रेड कैंडल के पास जाके ये खड़ा हो गया, दैट मींस कि बायर आर स्ट्रांग। तो इस बायर को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे बाइंग थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। आप छोटे कैंडल्स में देखते हैं कि बाइंग में प्रेशर जो है वो सच में है क्या, देखिए हाँ बिल्कुल है। अब यहां पे आप देखो
जैसे यहां से मार्केट ने 15 मिनट में लिक्विडिटी के ऊपर से मार्केट फॉल करा था, गिरा, गिर के नीचे वाले लिक्विडिटी को टच नहीं करा और यहां से बाउंस बैक आ गया। बाउंस बैक आ गया, देखा जाए तो छोटा मोटा लिक्विडिटी यहां पे भी था, पर इतना छोटा छोटा लिक्विडिटी मार्क नहीं किया जाता है। फिलहाल के लिए मार्केट इज स्ट्रांग एंड ये जो कैंडल है मेरे ख्याल से ये कैंडल फिर से इधर उधर कोशिश करके वापस से ग्रीन बनने का कोशिश करेगा। तो हम लोगों को क्या देखना है, बाइंग का कैंडल्स देख के भी बाइंग कर सकते हैं हम लोग। पहला, लेबल्स तो थोड़ा नीचे है, छोटा लिक्विडिटी तो आ चुका है मार्केट का। छोटा लिक्विडिटी देखिए आ चुका है, पर थोड़ा सा एक आध बार ट्रैप करे मार्केट। हमारे पास अभी डेस्टिनेशन क्लियर है, ठीक है, 3-4 डेस्टिनेशन है अपसाइड का जिसको मार्केट टच करेगा, 292, 526 और ये सारी लेबल्स और कैंडल्स देख के वेट करना है तो वेट कर सकते हो। फिलहाल के लिए कैंडल अच्छा तो दिख रहा था, पर थोड़ा सा चीजें फिशी है, इसीलिए हल्का सा इसको इग्नोर कर रहे हैं। हल्का सा ट्रैप रैप और करे तो मजा आएगा, ठीक है। अभी सेल में देखो, सेल में सरप्राइज आएगा, सरप्राइज सेल पे अभी मैं दाव नहीं लगाना चाहता हूं, ठीक है। हो सेलिंग के लिए करेगा दादा, हेल्प मी प्लीज, यूपीआई से शॉर्ट ऑर्डर पर ट्रेडिंग हिस्ट्री फील्ड करके दिखा रहा है। बाकी देखो, अगर किसी को प्लान करना है तो आप इधर प्लान कर सकते हो, डेस्टिनेशन आपके लिए क्लियर है 247, और बट यही है थोड़ा लो एक्यूरेसी है, तो इसके बाद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि छोटा थोड़ा समझ रहे हो ना बात को, क्या कहानी है। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। डायरेक्शन अपसाइड के लिए डोज बताइए। देखिए मैंने जो एनालिसिस आपको बताया, सेम एनालिसिस आप इथेरियम के लिए जो है एप्लीकेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि इथेरियम में कुछ भी अलग होगा। मीम कॉइन में चढ़ा हुआ माहौल है एकदम। टेंसर देखो, टेंसर 100,000 रेट्स, दोनों कॉइन में गर्मी है। और लीजिए मिल गया वापस से। अब ये चार्ट देख के आप मुझे बताओ कि क्या प्लान करना है इसमें। आपसे मैं पूछता हूं, चार्ट आपके सामने है, आप बताओ क्या प्लान है और क्यों प्लान है। बीटीसी फट रहा है यहां से, ठीक है, इस लेवल से। ये थोड़ा सा लो एक्यूरेसी मोमेंटम था, इसलिए मैंने हल्का इग्नोर करा है इसको, मैं मानता हूं इस बात को। 83 पॉइंट चढ़ा है, क्योंकि देखो कोशिश करेगा मार्केट एक आध बार और ट्रैप करने का, तो मैं इस लेवल को मार्क करके रखता हूं। दोबारा फिर आएगा तो इस चीज को, आज नहाया नहीं हूं बाय। देखिए इस चार्ट को देख के मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप मुझे बताओ कि इस चार्ट को देख के क्या समझ आ रहा है। बायर्स को बचा रहा है, ट्रैप करेगा सेल में। किसको बचा रहा है एक्चुअली में? अगर आपको लग रहा है बायर को बचा रहा, तो मुझे लगता है बायर को नहीं बचा रहा है। मुझे जहां तक दिख रहा है, हाँ थोड़ा टाइम फ्रेम पे ये बचा है, बट इधर इधर और इधर और इधर और इधर, यहां तक मैं सबको सेलर को बचाया है मार्केट। एक बार यहां से लपेटा है, बट ओवरऑल सेलिंग को बचाया है। तो एक बाइंग का ट्रेड इसमें बन सकता है, बट जगह देखना पड़ेगा। हाँ एक बात और, अगर किसी को शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करना है, सरप्राइज टारगेट मिल सकता है और सरप्राइज मूव आ सकता है। इस कैंडल के आसपास से वो शॉर्ट का प्लान बन सकता है। थोड़ा इसका भी एक्यूरेसी लो ही रहेगा, लेकिन क्या है ना कि मार्केट अगर फटने से पहले लोगों को फाड़ना चाहता है तो वो इधर से ही फाड़ेगा, ठीक है। तो जो है सुबह बता दिया एग्जैक्टली, एक लेवल दो लेवल। अगर ये कैंडल रेड नहीं बनता है तो देयर आर नो साइन कि आपको कुछ भी प्लान करना है, क्योंकि फिर यहां से मार्केट समझ लो लिक्विडिटी ले लिया। लेकिन अगर यहां से नेगेटिविटी आता है देन कि मार्केट थोड़ा कोशिश करेगा लोगों को ट्रैप करने का। डे अभी अगर नहीं बनता नेगेटिविटी देन कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन अगर नेगेटिविटी बना तो समझ लेना मार्केट ट्रैप करेगा लोगों को, ठीक है। यहां पे नेगेटिविटी नहीं बनता है, लीव इट। छोटा टारगेट है यार साला, क्या बोले। बाइंग साइड वाला मूव थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा रहा, ऑलमोस्ट 170 पॉइंट, ठीक है। सेल वाला आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपका पैसा। अगर आपको लगता है तो देख लीजिएगा नेगेटिविटी के बाद। इथेरियम का बता दो, 1000 ट्रेड्स भी देख लेते हैं एक बार। चलिए 1000 ट्रेड्स फटने वाला है, 1000 ट्रेड फटने वाला है। क्योंकि बार बार यहां तक जा रहा है, मतलब फटेगा क्या, कितना जाएगा मैं बता देता हूं, 1.5% 2%, कोई नहीं। चलिए अभी बीटीसी जो है ना वो सीधे निकल गया उसी लिक्विडिटी से,
और अपने दोनों डायरेक्शन, एक डायरेक्शन 182 पॉइंट और 260 पॉइंट्स वाला डायरेक्शन के लिए जा रहा है, जाने दीजिए भाई। कैंडल का हाई लो लिक्विडिटी बढ़िया हुआ, मार्केट ने खुद भी कोई नेगेटिविटी नहीं बनाया, सीधे वहां तक निकल गया। रीजन आपको पता है क्यों निकला, बताने का कोई जरूरत है ही नहीं, समझ ही लीजिए आप कि मार्केट ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा हाई चांस है 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखें कि वेरी हाई चांस कि मार्केट इस लिक्विडिटी को टच करेगा, एंड वेरी हाई चांस ऑल्सो कि मार्केट इस लिक्विडिटी को भी टच करेगा। ठीक है, मार्केट इज सो बुलिश, सुपर बुलिश, और मार्केट निकल गया। बाइंग साइड का किसी का भी ट्रेड है जो महंगा रेट में बताया था, तो अब नेगेटिविटी तो आया नहीं, तुम आराम से एकदम इसको होल्ड कीजिए, बड़े टारगेट्स दे रहा है मार्केट। सेलिंग साइड का ट्रेड ढूंढ रहे हो, जगह पर पहुंच तो गया था होप कि ना चले। सर आपने ट्रेड नहीं लिया क्या हमें, या फिर वेट करें? नहीं नहीं, देखिए बात समझिए, यहाँ पे बाइंग साइड का जो मोमेंटम है वो 400-500 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम था, ठीक है, जिसमें से मार्केट ऑलमोस्ट कितना दिखा दिया, यहाँ से 300-350 पॉइंट तो दिखा दिया। पहला सेलर हिट मारा है यहाँ पे, ठीक है, अब इस जगह पे पहला सेलर ने कदम रखा है। ये क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी था। अगला सेलर यहाँ पे कदम रखेगा। अब इधर वाला ट्रेड्स तो थोड़ा सा मतलब छोटा टारगेट्स के कारण कम बताया, इवन महंगा रेट पे थोड़ा सा बताया इस जगह पे कि देखना है तो देख सकते हो आप, ठीक है। सेलिंग साइड का ट्रेड रेड कैंडल बनाया नहीं तो बना नहीं। अभी फिलहाल के लिए जो एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है बढ़िया, मेरे ख्याल से वो ये लेवल पे बन सकता है। इस लेवल पे इतना जल्दी रिवर्सल आ जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ा सा मार्केट जो है कोशिश करके उठा ले तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर कोई सेल साइड में पकड़े हैं ट्रेड तो भी आपका ट्रेड लॉजिकल है, क्योंकि आपने लिक्विडिटी पे लिया है, बट बशर्ते आपने ट्रेड सही जगह पर अगर एंटर करा है तो। नहीं तो महंगा रेट में करने के बाद क्या है ना कि थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सस्ता रेट में करा है, वेरी गुड। भाई आप कौन से कॉन्सेप्ट पे करते हो? मैं लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करता हूं, ठीक है। चलिए ये वाला देखिए, यहाँ से 1.53% के आसपास का मूव लग रहा था जो कि दे दिया मार्केट ने। अब देखो इसको फाड़ता है क्या, फटने का चांस तो वैसे है, अगर यही कैंडल फाड़ पाया तब फिर ऊपर वाला हाई भी दिखा देगा, अगर इस कैंडल से ही फटा तो। ईटीएच को देख लेता हूं मैं। नेगेटिविटी का ट्रेड जो था ना, नेगेटिविटी का ट्रेड एक्चुअली में यहां पे बनता, नहीं तो ये लिक्विडिटी पे बनेगा, नहीं तो ये लिक्विडिटी पे बनेगा। एक लिक्विडिटी पे तो बनाया है मार्केट ने, अभी ये चालू है शॉर्ट साइड का ट्रेड जो हम लोग यहां से पकड़ना चाह रहे थे। अब अगर सरप्राइज फॉल करेगा तो फिर सेलर को मजा आ जाएगा, बायर के लिए थोड़ा सा मोमेंटम कमजोर, मतलब धीरे धीरे जा रहा था, उस तरीके से नहीं गया। बाकी अगर ये यहाँ पे भी चल जाता है तो मैं यहाँ पे भी शॉर्ट करने के लिए तैयार रहूंगा। ये मेरा शॉर्ट का पोजीशन है जिसको मैं फिक्स लूंगा, क्योंकि इस पे टारगेट बड़ा मिलेगा। इवन यहाँ पे भी है नो डाउट कि इस जगह पे भी सेम सेटअप बना है, बट ये सेटअप का बात क्या था ना कि ये एंट्री अगर कोई यहाँ कर पाया होगा तो उसके लिए ये ट्रेड प्रॉफिटेबल जा सकता है। अदरवाइज क्या है ना कि अगर ऊपर शॉर्ट किया है, मतलब नीचे शॉर्ट किया है, यहाँ शॉर्ट करेगा तो फिर रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ पाएगा। यहाँ पे करोगे तो रिस्क कितना हो जाएगा, 134 पॉइंट, उसके अगेंस्ट में फिर टारगेट तुमको मिलेगा तो 1:1 भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए ऊपर शॉर्ट किए हैं तो बोल सकते हो कि बढ़िया है, नीचे शॉर्ट किए हो तो होप करो। ईटीएच को देखता हूं, टेंशन मत लो। देखिए बीटीसी, सॉरी ये जो था 1000 रेट, ये फट गया ऑलमोस्ट। कितना फटा, बहुत ज़्यादा आशा तो मुझसे अभी है नहीं, मुझे तो लगता है ये वापस लुढ़क जाएगा, पर ऑलमोस्ट 2% के आसपास फटा। 2% प्राइस एक्शन बता ही रहा था कि फटेगा 2%। अब ज़्यादा फटे तो फिर सरप्राइज मजा देगा। ये कैंडल्स बार बार लेके जाना चाह रहा है ऊपर, तो ऑब्वियस सा बात है एक इन्वर्टेड हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल बनना इज लाइक बुलिश साइन। तो देखिए ये बुलिश साइन कितना बुलिश होता है। भैया 1 डे के कैंडल्स का हाई, भैया हम कौन सा यूज करें? देख रहे हो एक बढ़िया बात क्या है ना, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का, शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल के ऊपर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, सो दैट इज अ गुड साइन कि मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है।
तो अगर ऐसा है तो मार्केट उठा के इसको ले जाने का कोशिश करेगा। अब यही कैंडल बता देगा कि क्या करना है इसको। प्राइस एक्शन बड़ा ही खतरनाक चीज है। पता है क्या होता है, जब आप एक शूटिंग स्टार के बाद एक बुलिश कैंडल देख लो, तो अगला कैंडल में ना थोड़ा सा बन जाता है कि मार्केट कोशिश करेगा ये वाला बायर, ठीक है, एक बार में हारेगा नहीं। अब ये कोशिश कर रहा है, अब देखते हैं कोशिश हारता है क्या। मुझे तो लग रहा है पर्सनली कि थोड़ा कोशिश तो करना चाहिए इसको उठाने का, लास्ट मोमेंट में भी उठा ले बट कोशिश करके उठा ले, ठीक है। अब फेल हो जाता है तो वो भी सीखने को मिलेगा। इधर शॉर्ट का बीटीसी में फिलहाल के लिए शॉर्ट का माहौल है, ठीक है। अगर किसी को देखना भी है तो बाइंग साइड थोड़ा सा रिस्की तो हो जा रहा है। एक आवर वाला तो लिक्विडिटी ले ही लिया है इसने, अब ये वाला सीधे ना ले ले जाके पहले एक बार गिरा दे ना तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। फटता है तो बढ़िया बात है। देखिए, हाँ सीखिए, यहाँ पे जो कैंडल आपको बताया ना, देखिए आप एक चीज नोटिस किए, 1000 रेट का कैंडल स्ट्रक्चर आपको समझ में आया क्या बोला मैंने। आप कभी भी ऐसा कैंडल देखोगे ना तो आप बोल दोगे कि ये गौतम भाई ये कैंडल जो है नेगेटिविटी है, बोलोगे ना। 10 कितने लोग इस कैंडल के बाद मान लोगे कि ये ट्रेड ऊपर नहीं फटेगा, ये बताओ। 932। कितने लोग इस नेगेटिव कैंडल के बाद एक्सेप्ट कर लोगे कि मार्केट में ग्रीन कैंडल नहीं बन सकता है, मतलब जो भी प्राइस एक्शन पड़े हो। मी बहुत बढ़िया एकदम प्राइस एक्शन का जो बोलते हैं ना अंदर का बात, उस अंदर के बात को मैं तुमको बताता हूं। अंदर के बात को, ये कॉइन डीसीएक्स है कि रीजन क्या है। देखिए फटने का फट चुका, ये ऑलमोस्ट कितना फटा, एक कैंडल 2.5% का आसपास में। इसके पीछे का जो रीजन है ना, देखिए बात समझिए, आपको बड़ा ही बेहतरीन प्राइस एक्शंस का एक सीक्रेट बोल लो या फिर बोल लो नजरिया मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिस चीज को देखोगे तो मजा आ जाएगा। बिटकॉइन में अभी कुछ नहीं करना है, शॉर्ट का ट्रेड जिन्होंने मारा है, ऊपर मारा होगा उसका स्टॉप लॉस गया होगा, नीचे तो मारने का मैंने सलाह दिया नहीं। ऊपर वाला लेवल पे आने वाला है, बाइंग का ट्रेड जिसका है उनका ट्रेड चालू होगा, तो अभी आपका बढ़िया मजा दे रहा है, 500 पॉइंट्स तक का मजा दे देता है तो वेरी गुड। फिलहाल के लिए जो चीज मैं बताने वाला हूं उस चीज को ध्यान दो। प्राइस एक्शन का एकदम माइनर से माइनर डिटेल में बताने वाला हूं, बताऊं इसको, बताओ 1000 रेट्स को बताऊं तो एक बार रेट्स कमेंट करो कि ऐसा क्या रीजन था कि इस कैंडल के बाद भी मैंने बोला कि भाई मार्केट जो है यहां से फट सकता है। ब्रोकर का नाम ये तो कॉइन डीसीएक्स है भाई। बीटीसी, हाँ बीटीसी फटा, बीटीसी फटा, बीटीसी एग्जैक्टली यहां से फटा है। अब एटलीस्ट इस जगह पे जाए तो शॉर्ट का ट्रेड ले, उससे पहले तो शॉर्ट का ट्रेड नहीं ले पाएंगे, उससे पहले। यस, एक्सप्लेन करता हूं, एक्सप्लेन आपको, ठीक है। अभी बीटीसी को जाने दो, इस लेवल पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या होता है। उसके बाद फिलहाल के लिए अगर यहाँ पे महंगा रेट वाला कोई बाय किए हैं तो भी आपको बेनिफिट मिल गया है, 450 450 500 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम दे रहा है। और सेलर को तो मैंने टॉप पे ही जो कर पाए होंगे किए होंगे, नहीं तो नहीं कर पाए होंगे, सेलर के लिए तो चीजें अभी ये नहीं है। देखो इसका रीजन जो है ना फटने का, वो समझिए आप, वो रीजन यहां पे है। जब भी कोई कैंडल ऐसा कैंडल बनता है, इसको बोलते हैं अनयूजुअल कैंडल, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि अगर आप एक ऐसा कैंडल देखते हो, ठीक है, एक ऐसा कैंडल जिसमें मान लो चाहे वो रेड हो बॉडी या ग्रीन हो बॉडी, ठीक है, ये क्या होता है ना, ये अल्टीमेट नेगेटिव कैंडल है, अल्टीमेट नेगेटिव, इससे नेगेटिव कैंडल हो ही नहीं सकता। और मान लो कि ये एक ऐसा लेवल पे बना जिस लेवल पे रेसिस्टेंस था, ठीक है, यानी कि मार्केट ब्रेकआउट फेल कर गया। अब सोचो कि जो कैंडल में बायर ने पुश करके इसको ऊपर लेके गया वो ब्रेकआउट फेल हो गया, ये ब्रेकआउट के लेवल से। अब यहां से लोग सोचेंगे नेगेटिव, आपको भी नेगेटिव सोचना है, बट जस्ट इमेजिन कि अगर यहां पे एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, ठीक है, ये किस चीज का साइन है पता है, ये साइन है कि ये जो बायर यहां पे कदम रखा था
और सेलर ने उसको पछाड़ दिया, वो बायर अभी तक हार एक्सेप्ट नहीं किया है और इस चीज पे अपना दम रखा हुआ है और वो कोशिश करेगा ही करेगा। अगर यहां पे छोटा छोटा रेड कैंडल भी बन रहा है तो आप सोच लो कि कोशिश करेगा ही करेगा इसको यहां से उठा के फाड़ने का। रीजन, इन्वर्टेड हैमर के बाद बायर ऑलरेडी फेल हो चुका है और एक फेल होने के बाद वो अगर यहां पे आ रहा है और इस कैंडल को बनाने में लिटरली बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो दैट्स द रीजन कि इसके बाद यहां पे हम लोगों ने इसको देखा था। ठीक है, 1000 USD डिपॉजिट फेल हो गया यूपीआई में, क्या करें? देखिए हमारे टीम का नंबर है हमारे पुराने लाइव्स में, आप वहां से टीम को कांटेक्ट करो और टीम आपको जो है इस चीज पे हेल्प करेगी। ठीक है, आई थिंक मार्केट जो है ना जिस तरह का कैंडल बना रहा है कि बड़ा वाला हाई को टच करने का कोशिश कर सकता है, बट अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया है क्योंकि कैंडल में थोड़ा सा समझ रहे हो ना गद्दारी गद्दारी चीज चल रहा है। चलिए बीटीसी फट गया, फुल्ली फट गया और जो 550 पॉइंट का डेस्टिनी ऑलमोस्ट तय था उस डेस्टिनी को मार्केट ने एकदम बोल सकते हो कि टच करने के लिए जा चुका है। लेकिन देखने वाली बात यहां पे यह है कि मार्केट अभी इसको अगर पुश करके फाड़ देता है तब तो भैया फाड़ देगा। ठीक है, पहला नेगेटिविटी का जगह पे आ गया है मार्केट। होप कि मार्केट यहां से संभल जाए क्योंकि अगर यहां से नहीं संभलेगा मार्केट तो मार्केट थोड़ा सा गिरेगा। ठीक है, द लेवल वेयर मार्केट इज टेकिंग लिक्विडिटी इज राइट नाउ, यही वो लेवल है जहां से मार्केट में लिक्विडिटी है। ठीक है, अब बोलने का बात नहीं है, देखने का बात नहीं है, आपके सामने इजी था, चीजें एकदम देख लीजिए कहां पे आपके लिए लेबल्स मैंने ड्रॉ करा था। अब संभल जाए ये वेरी गुड, नहीं संभलता है तो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, वाह वाह, एक क्विक बाइट बोल सकते हो स्कैल्पर को मिल चुका है और एक आध कैंडल अगर और बना देता है तो फटाफट मिल भी जाएगा। ठीक है, मैंने भी एक छोटा सा स्कैल्प इसमें प्लान किया था, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में अगर ये मूव करता है तो। 200 पॉइंट्स फॉल कर गया देखते देखते, क्या बात है क्या बात है, वाओ व्हाट अ मूव, व्हाट अ मूव। पहला लिक्विडिटी टच कर चुका है, स्कैल्पर का डेस्टिनेशन बोल लो जहां से फिर से, और जिसका भी बाइंग पोजीशन है आप समझ लो कि इस कैंडल से मार्केट फिर संभल जाएगा। अगर यहां से इसको ऊपर जाना होगा तो यही वो जगह है जहां से मार्केट फिर रिवर्स कर जाएगा। अगर उसको रिवर्स करना है, तो नहीं करना है तो मार्केट फॉल करेगा, लेकिन अगर करना है तो दिस इज द प्लेस जहां से मार्केट अगेन अप साइड कोशिश करेगा जाने का। छोटा सा स्कैल्प मारा है मैंने भी, एकदम छोटा सा, जहां पे बोला है एकदम टॉप पे वहीं पे। कायदे से मुझे वैसे काट लेना चाहिए पोजीशन। ठीक है, और किसी को बाइंग साइड का सोचना है ना तो यही है वो जगह जहां से बाइंग साइड का ट्रेड अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो बाइंग में देगा। फिलहाल के लिए ये ट्रेड जो है 1:2 के आसपास का मोमेंटम दिया है। देखो भले मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दूंगा, सेम जगह पे मैंने भी शॉर्ट करा एग्जैक्टली उसी जगह पे जहां पे ये कैंडल का लिक्विडिटी का लेवल था। अब उसके बाद मार्केट जाने, और मार्केट ही जाने, मैं क्या जानूंगा इसमें। अब हम लोग बेस्ट लेवल से निकाल सकते हैं ना। अरे तो भाई ये लेवल तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि देखो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब यहां पे भी लेवल था, इस लेवल से मार्केट 200 पॉइंट ही गिरा जो लेवल यहां पे ड्रॉ करा था। ठीक है, इससे बढ़िया 156 पॉइंट गिरा, इससे बढ़िया लेवल यहां था जिससे मार्केट ऑलमोस्ट 270 280 पॉइंट्स गिरा है। कहीं से भी बायर आ सकता है, फिलहाल के लिए ग्रीन कैंडल नहीं बना है तो दिस इज ग्रेट। मेरा भी छोटा सा स्कैल्प इस पे चल रहा है, आपको पता ही होगा। ठीक है, और हमारा देखते देखते टारगेट भी ऑलमोस्ट आने वाला है। ट्रेड को रिस्क फ्री करना चाहिए तो कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए बात क्या है ना, जो लेवल्स पे पहले ही बता दिया था आपको कि इस लेवल्स पे ट्रेड बनेगा। सर मुझे 2 साल हो गई आपकी वीडियोस देखते देखते, ये तो तय था भाई, ये चीज तो तय था कि मार्केट कहां से जो अभी आपको क्या बनेगा, अभी बाइंग साइड का ट्रेड बनेगा। अगर यहां पे ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है दैट मींस मार्केट यहां से फिर फटेगा अपसाइड के लिए। इसको अगर जानना है, इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप समझो 1 आवर का टाइम फ्रेम ड्रॉ करो। ठीक है,
कि गौतम भाई क्या है, आप देखो कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। सिंपल सा एक लेबल देखो यहाँ पे, ये लेबल दिख रहा है आपको, ये लेबल देखो, नहीं समझ में आ रहा, 1 डे का टाइम फ्रेम लगाओ। आप बताओ कि मार्केट जब भी 1 डे का टाइम फ्रेम को टच करेगा तो लिक्विडिटी लेगा ही लेगा। ऐसा कुछ थोड़ी है कि कुछ बहुत बड़ा बात मैंने बता दिया आपको, सिंपल सा बात है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसी जगह ट्रेड क्यों बना है। और इसी को तो देख के डेस्टिनेशन भी बताया था आपको कि मार्केट अगर चढ़ेगा तो ऑब्वियसली वहीं तक जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, सब कुछ हुआ। ठीक है, सीधी सी बात है, कुछ भी इस पे मैं बोल सकता हूं, रॉकेट साइंस नहीं है। छोटा स्कैल्प मारूंगा क्योंकि बाहर हूं, सेटअप पे रहूंगा तो उस समय एग्रेसिव रहूंगा। अभी एग्रेसिव रहने का कोई रीजन सेंस बनता नहीं है। आपकी मर्जी, अगर आपको निकलना है आप निकल भी सकते हो। ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 पॉइंट्स हो गया है, आप चाहो तो अब इसको रिस्क फ्री कर सकते हो। एंड 40% क्वांटिटी जो है 40% एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, इट्स क्या बेहतरीन शॉट का पोजीशन था इस पर, क्या बताएगा आदमी यार। 1:2 देखते हैं देता है कि नहीं। गौतम सर, आप सर गोल्ड और क्रिप्टो, देखिए गोल्ड और क्रिप्टो, सर लिक्विडिटी पर एक वीडियो दे दो प्लीज। लिक्विडिटी को मैं डिटेल में रोज बताता हूँ, रोज। आपको यहाँ पे भी जो इस कॉइन को डिकोड करके बताया ना, इस चीज को समझ गए तो आप फिर महान है, मतलब लिटरली। याद रखिएगा, अगर मैं सेल बता रहा हूं तो दैट मीन्स कि अभी खत्म नहीं हुआ है बाइंग का माहौल। सेल रिट्रेसमेंट आएगा, ट्रेंड अभी भी बुलिश का ही है। सेल में क्या आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा। समझ रहे हो ना, रिट्रेसमेंट कि एक मूव देगा और फिर वो मूव जाने के बाद आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको 40% क्वांटिटी एग्जिट मारने के लिए बोल दिया कि भाई आप एग्जिट कर दो। इवन इफ यू वांट एग्जिट 100% यू कैन एग्जिट। रेट बढ़िया चल रहा है, 250-300 पॉइंट्स के आसपास का मूव चल रहा है, क्योंकि रिट्रेसमेंट झेलने के बाद मे भी बड़ा टारगेट भी दे दे। अगर रिट्रेसमेंट झेला लिया तो बड़ा टारगेट भी दे सकता है। सर अभी लॉन्ग करें, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो बीटीसी का जो बड़ा ट्रेड बनेगा ना, वो लॉन्ग साइड ही बनेगा। अब वो लिक्विडिटी हो सकता है यही हो जहां से फिर फट जाए मार्केट अपसाइड के लिए। ठीक है, या तो हो सकता है वो लिक्विडिटी आपको थोड़ा नीचे देखने को मिले, या हो सकता है वो लिक्विडिटी हमको और थोड़ा नीचे देखने को मिले। अब यहां पे ना क्या है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपना, कि किस जगह पे अपना प्लान करना है। एक बार में बाइंग साइड में मे बी थोड़ा मार्केट ट्रैप कर सकता है, सेलिंग साइड में कभी कभी ट्रेड चल जाता है, बट बाइंग साइड में थोड़ा फंसाता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बच जाओ, जगह देख लो कोई अच्छा लिक्विडिटी का। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, अच्छा कैंडल दिखता है तो प्लान करना। डायरेक्टली निकल जाता है तो ऊपर खरीदने का प्लान करना, अभी नहीं करना। बीटीसी थोड़ा गद्दारी है ना, इतना इजीली जाता नहीं है ना। क्या है जी, फ्रेंड्स हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द क्रिप्टो वॉलेट्स थ्रू प्रोजेक्ट। और जो एकदम बेसिक फर्स्ट अटेम्प्ट मारे हैं, किस्मत साथ दिया तो पैसा बनेगा। थोड़ा सा किस्मत का तो रोल है इस पे, क्योंकि देखिए अगर बायर सिर्फ ये एक प्रॉफिट बुकिंग का ये था, रिएक्शन था, तब तो यहां से ये ग्रीन 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 बना के फटेगा। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी ठहर गया तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। अच्छा अनिल कोरे, आपका अगर है ऐसा कुछ भी इशू, देखो अब मैं एक चीज बता रहा हूं। जितने भी वेंटेज में हमारे साथ क्लाइंट्स हैं, $250 वाले जितने भी क्लाइंट्स हैं मिनिमम, अब आप जो है प्रायोरिटी मैं आपको दिलवा पाऊंगा। क्योंकि देखो बात क्या है ना, बहुत ज़्यादा टीम यूज़ करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आ चुके हैं हमारे अंदर, तो इस चीज़ के लिए इशू हो जा रहा है। मेरी टीम को या तो बढ़ाना पड़ेगा, सबको ट्रेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग को उतना अच्छा से आइडिया भी नहीं है इस चीज़ के लिए। ट्रेडर्स ही हायर करना पड़ता है ना। कुछ डाउट हो जाता है कि बताओ ये चीज़, तो बता नहीं पाते हैं लोग। सर गोल्ड, गोल्ड क्रिप्टो में गोल्ड देखा जाए तो टेक्निकली ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, सेल करूं, नहीं सेल नहीं कर सकते हो। सेल का जो जगह था वो जगह निकल चुका है दोस्त। इस चीज को तुम लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो कि जो सेल होता है वो लेवल पे होता है। इवन मैंने बोला भी था कि सेल करना है तो तुम कर सकते हो। ठीक है, जगह पे सर करोगे तो पैसा मिलेगा, बाद में करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना। सर क्रिप्टो का कुछ भी नॉलेज नहीं है, कैसे सीखूं।
अरे क्रिप्टो का कोई नॉलेज लेना भी नहीं है आपको। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो क्रिप्टो में, आपको क्या क्या वेल्स का डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन देखो, उसका ट्रेड करना चाहते हो चार्ट देखो। इस क्रिप्टो के बारे में मुझे क्या पता है बताओ, क्या पता है टेक्निकली मुझे बोलो आप, क्या ही पता है मुझे। बट इसका एक एक मूव मैंने प्रिडिक्ट करके बताया कि नहीं बताया? आप पूछ लो 1000 रेट्स का क्या मार्केट कैप है, 1000 रेट्स क्या है, किधर है, मुझे घंटा नहीं पता इस कॉइन्स का 1% नॉलेज भी। मुझे बस ये पता है कि बायर और सेलर का दिमाग कैसे चलता है, और मैं उनके प्राइस बिहेवियर, उनके फाइट को देख के तुमको ये बता पाया कि मार्केट यहां से फटेगा, गिरेगा, ट्रैप करेगा, और जो भी होगा आप देख लो। एक एक चाल इसका प्रिडिक्ट करके बताया है। और बीटीसी में जिसने भी बाय किया है, याद रखना स्टॉप लॉसेस इसके नीचे डाल के बैठना पड़ेगा आपको। हाँ, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा फॉल दे तो मज़ा आएगा, इतना इजीली ना चढ़े तो मज़ा आएगा। बाकी मार्केट है भाई, किसी के बाप का नहीं होता है, समझ रहे हो ना? सर जॉब मिलेगा क्या? देखो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, अभी तो ऑलरेडी टीम मैंने हायर किया, बट हाँ इसके बाद कुछ दिन बाद मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा टीम बढ़ाऊंगा। पर मैंने सोचा कि टीम बढ़ाने से अच्छा है कि थोड़ा सा ना फिल्टर क्लाइंट्स में रख दूं। अब क्योंकि देखो बात क्या है ना, मान लो कोई $10 $20 डिपॉजिट करेंगे, पर प्रॉब्लम होगा तो भाई टीम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाती है कि भाई दिक्कत हो रहा है। इसके कारण थोड़ा सा उनका जिनका कैपिटल मान लो 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, उन टाइप के लोगों को प्रायोरिटी दे पाऊंगा। क्योंकि बात क्या है ना, रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगता है टीम के लिए, तो वो चीज़ हो जाता है। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, कुछ भी इशू होता है उसको रिजॉल्व कराने के लिए। सर्वेंट इसके चक्कर में कोई बड़ा चीज, मीम कॉइन पे डेडिकेटेड वीडियो, अच्छा। तो जिसका भी अकाउंट देखो, मैंने अभी तक आपको दिया नहीं है ना वेंटेज में, जो भी बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं आप एकदम निश्चिंत होकर आ सकते हो। जिनका भी कैपिटल साइज बिगर है, आपको फुल प्रायोरिटी के साथ एकदम डेडिकेटेड। अब तो मैं कम्युनिटी भी बनाने वाला हूँ जिसपे आपको डिटेल में जो टर्निंग पॉइंट्स होता है वो तो खैर ग्रुप में ही मिल जाएगा, बाकी डिटेल में कैसे आपको कोई भी इशू आता है। तो ये देखिए फर्स्ट टारगेट जो है इसका डन हो चुका है, ठीक है। कोई अगर शॉर्ट में बैठे हुए हैं, पहला टारगेट डन हो चुका है। होप करेंगे कि दूसरा टारगेट भी आ जाए, क्योंकि देखिए लालच बुरी बला है, पर लालच करना पड़ता है दोस्त, ठीक है। जब भी लेवल आए लालच बढ़ा दो अपना। पर जॉब कौन सी अभी नहीं, बट वही रहेगा टीम का। 400 पॉइंट्स डन हो चुका है मेरा भी ऑलमोस्ट, अगर काउंट करूं तो यहां से, चूंकि 16 पॉइंट्स तो इसमें मेरा ब्रोकरेज लग गया, लगा ना जी? ये जो दिख रहा है इस पे तो 16 पॉइंट्स के आसपास ब्रोकरेज लग गया है। तो 16 पॉइंट ब्रोकरेज लेके अगर देखोगे तो मोर देन 400 पॉइंट्स के आसपास का मूव इसमें हम लोगों को दिख रहा है। थोड़ा सा लालच बड़ा करते हैं। सर स्विंग के लिए क्रिप्टो या स्टॉक्स कौन सा बेटर है? और देखिए मैं ना रिवर्सल्स पकड़ता हूँ, और लोग इसी चक्कर में कभी कभी क्या करते हैं कि गाली आके बकना शुरू करते हैं कि ए भाई तुम तो चढ़ता है मार्केट को गिराता है। मैंने कितनी बार तुम्हारे पास स्विंग्स पकड़ के दिखाया है कि देखो, ये देखो। सर वेंटेज में लीवरेज कितना रखें? देखिए लीवरेज से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मुझे पता भी नहीं रहता मेरा लीवरेज कितना होता है, बट मुझे ये पता है कि आप आपका लॉट साइज कितना है, ठीक है। तो लीवरेज इज नॉट अ थिंग, कम नहीं रखना है, बहुत ज्यादा नहीं रखना है, मिड में कहीं रखना है, बट द मेजर थिंग कि आपका कंट्रोल होना चाहिए आपके ऊपर। ऐसा ना हो कि आप जो है लीवरेज, चलो ठीक है 500x, आप अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, मल्टीपल ट्रेड्स मार रहे हो, फिर लीवरेज बढ़ा दे रहे हो। लीवरेज भी तो आप बढ़ा ही सकते हो ना, आप ही के हाथ में तो अल्टीमेट पावर है। चलिए पहला टारगेट के साथ लिक्विडिटी कोशिश कर रहा है मार्केट। देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, इस जगह पे लिक्विडिटी पे कोशिश कर रहा है। अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए तो ये जगह पे झेलना पड़ेगा आपको थोड़ा ये दर्द, ठीक है। अगर ये दर्द को आप झेलोगे तो फिर आपको बड़ा टारगेट्स के लिए मार्केट रिवॉर्ड करेगा। पेन के बाद ही प्लेजर मिलता है, ठीक है। और आई थिंक मार्केट ना दे यहां से मूव तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऊपर का लिक्विडिटी लेके आया है। तो देखते हैं, बाकी मार्केट की बात है। अगर दोबारा हाई काटने चला जाए तो फिर वापस से 400-500 पॉइंट उड़ा देगा ये साला, बट मैं तो चाहूंगा कि नहीं दे ठीक है।
सर मार्केट बिग फॉल करेगा तो करे ना, तो हम तो इसीलिए बैठे हुए हैं, तो कर ना। कितना पिछला वाला फॉल तो कुछ नहीं पकड़ पाए थे, खाली बाय रिवर्सल पकड़े हैं। हाँ भैया, आप लाइव वीडियो में मेंबर्स यू ओनली कर दिए हूँ, उड़ा भी दूंगा मैं अभी वीडियोस, क्योंकि समझो बात को, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा ही इस चीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्शंस है। तो मैं भी आपको एकदम सजेस्ट करूंगा, जिनके भी जो भी सीरियस ट्रेडर्स हैं, आप कम्युनिटी में अगर नहीं आए हो तो आ जाओ, ठीक है। क्योंकि कभी भी अगर लाइव वाइव में बंद कर दिया तो एटलीस्ट आप हमारे टेलीग्राम, फ्री वाला टेलीग्राम तो ज्वाइन नहीं किए हो तो कर ही लो, ठीक है। थैंक यू सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या बोलते हैं कि अगर, देखो मैं एक चीज और बता देता हूं तुमको, ठीक है। अगर मार्केट को चढ़ना होगा तो जो दो लिक्विडिटी का लेबल्स मैंने तुमको पहले से ड्रॉ करके दिया है, एक ये है और एक ये है, ये पहला लिक्विडिटी है। आशा है कि नहीं चढ़ेगा, मैं मानता हूं इस बात को, बट कहीं से भी अगर मार्केट हाई वाई ब्रेक करने लगे इस कैंडल का तो थोड़ा सा खतरा आ जाएगा, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं। और दूसरा लिक्विडिटी ये वाला है, तो अब देख लो, आपकी मर्जी। मैं बस तुमको दिखा दिया कि कहां पे क्या है। यहां पे लिक्विडिटी है, एक्चुअली में ये टारगेट है। दूसरा लिक्विडिटी यहां पे है और इसके बाद लिक्विडिटी फिर काफी नीचे है। तो अगर स्ट्रेंथ दिखाएगा तो मार्केट ट्रैप फिर से ऊपर वाले को एक बार ट्रैप करने जाएगा। अगर ऊपर वाले को फिर से एक बार ट्रैप करने जाएगा तो मैं पैसा नहीं बना पाऊंगा। हालांकि मेरे लिए वो क्वांटिटी बहुत छोटा है, तो पैसा बने ना बने उससे मुझे लेना देना है नहीं। मुझे जस्ट ये दिखाना है आपको कि यस, कोई अगर बोले कि टर्निंग पॉइंट्स नहीं पकड़ा जा सकता है, तो मैंने बाइंग साइड का दोनों टर्निंग पॉइंट्स पकड़ा और मैंने सेलिंग साइड का भी दोनों टर्निंग पॉइंट्स जो भी बना है वो भी पकड़ के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ताकि आपको समझ में आए कि ये ट्रेडिंग जो है ये फुल्ली स्किल सेट का गेम है, इसमें कोई भी तुक्का नहीं चलता। इवन चढ़ता हुआ मार्केट को कोई बंदा शॉर्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुक्का खेल रहा है, इसका मतलब है कि उसको लॉजिक पता है किसी चीज का। ये तो खैर सिंपल ट्रेड था, इस पे क्या ही कहना, ठीक है। वन डे फेयरवे, वन डे सपोर्ट टीम का नंबर दे दीजिए, ठीक है। अभी बैठिए बैठिए ना, अभी दे देंगे। समझे? लेबल्स देख लो, यहां पे आपको बता दिया है, चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट विल ट्राई टू गो अपसाइड, बट नहीं होता है तो फिर दूसरा लिक्विडिटी हमारे लिए इंतजार कर रहा है। सर स्विंग के लिए क्रिप्टो स्टॉक्स में कौन सा बेटर है? देखेंगे, देखते हैं, अब क्या बताएं अभी आपको। छोटा सा क्वांटिटी और बड़ा सा मजा, छोटा क्वांटिटी बड़ा सा मजा, ठीक है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड बिग मजा। 500 पॉइंट्स ऑलमोस्ट मूव, री एंट्री करवा दो। री एंट्री आपको बताऊं, एग्जैक्ट बात बोलूं, सुन के आपको अच्छा लगेगा। मुझे ट्रैप करना होगा मार्केट को, समझ रहे हो? दोबारा से ट्रैप करके अगर यहां पे जाता है, जो कि वेरी हाई चांस, आई एक्सेप्ट इट, मैंने तुमको लेवल बता दिया है, ये लेवल जैसे ब्रेक होगा, ये लेवल मार्केट फिर से जाने की कोशिश करेगा यहां पे। अगेन यहां पे एक रेड कैंडल बनता है तो री एंट्री बनेगा, अगर नहीं बनता है तो नहीं बनेगा, ठीक है। बाइंग का एंट्री बन जाएगा पहले, सेलिंग का एंट्री का कहानी मैंने तुमको क्लियर कट कर दिया। देखिए मार्केट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है, एक लो से नहीं मूव करता, लो को ब्रेक करने के बाद ग्रीन कैंडल बना रहा है। देखते हैं क्या करता है। मुझे पता है मेरे सारे दुश्मन कहाँ हैं, मुझे सारे दोस्त भी पता है कहाँ हैं, सारे लोगों को देख के फैसला लेना पड़ता है। लेकिन एक चीज तो है कि बीटीसी का प्राइस एक्शन ना किसी बड़े ट्रेड को होल्ड करने के लिए बढ़िया नहीं है रेदर देन गोल्ड। गोल्ड क्या है ना, बड़ा ही बेहतरीन है इस मामले में कि पूरा प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए जाएगा। बीटीसी क्या है ना, पूरा जिगरा चाहिए तुमको होल्ड करने के लिए, नहीं तो देखो बाइंग साइड का खतरा बता दिया है ना, क्योंकि पहला टारगेट वही था। चलिए, लपेट दिया मार्केट, लपेट दिया मार्केट। अब यहां से मार्केट जो है, या तो ये कैंडल रनिंग में ग्रीन रेड बन जाए, तब क्या होगा कि छोटा लिक्विडिटी बन जाएगा, नहीं तो फिर मार्केट यहां से ले जाएगा। अब आप बोलोगे कि भाई तुम काहे नहीं एग्जिट करते हो, तो मेरे को मत समझो, आप समझो कि चार्ट किस तरीके से काम करता है। मेरे पे दिमाग लगाओगे
मेरे चीज़ों को फॉलो करना चाहोगे तो अभी दिमाग उतना आपका लोड नहीं ले पाएगा, समझे बात को। जैक यूएसडीटी एनालिसिस कर दो सर। क्या बोला? अभी ये जो लेवल है, ये लेवल ऑफ लिक्विडिटी है, अगर इसके ऊपर रह गया तो मार्केट फट के यहां, नहीं तो लास्ट ऑप्शन इसको यहां से गिरने का। अभी एकदम एग्जैक्टली चीजें क्लियर है, इसके ऊपर मार्केट फिर से बुलिश होने का कोशिश, इसके नीचे लिक्विडिटी नेक्स्ट लेवल। सर बीटीसी बाय है, क्या करें? बीटीसी बाय है तो स्टॉप लॉस डालिए ये वाला, लेकिन वेरी हाई चांस कि स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, समझे बात को। दो तरफा सोचना पड़ता है मार्केट में कि मुझे कहां कहां ट्रैप कर सकता है। सर ये ट्रेड का लॉजिक अच्छे से बताओ। अच्छा एक बार ट्रेड को खत्म होने दो, फिर मैं लॉजिक आपको अच्छे से बताता हूं, ठीक है। चल भाई, बायर्स भी रेडी रहिएगा, अगर ऊपर जाता है तो लपेटेगा, बायर्स को प्रॉफिट दे देगा फिर, ठीक है। लेकिन बायर्स के लिए क्या है ना, ये कंफर्म होना चाहिए कि मार्केट एक्चुअली में ये जो लिक्विडिटी है इसके ऊपर क्लोज किया, अदरवाइज फिर सेंस नहीं बनता, तब फिर हमारे सेलर्स के लिए ही प्रॉफिटेबल रहेगा ट्रेड, ठीक है। और हमारे लिए क्या है ना, हमारे लिए कायदे से एक स्टॉप लॉस ट्रेल करने का जगह आ गया, पर चाहे तो एकदम 40% तो वैसे भी एग्जिट है, नहीं एग्जिट है तो एग्जिट अभी भी मारिए, यही बोलूंगा मैं। अगर नहीं है एग्जिट तो अभी भी मारिए, मेरा देख के मत चलिए। और बाकी का पोजीशन आप चाहो तो ट्रेल यहां पे कर सकते हो, क्योंकि अगर यहां से ये निकला तो फिर समझ लो ये लिक्विडिटी नहीं था, फिर यहां से मार्केट चीजें गेम ही पलट दिया पूरा। और अगर नहीं, अगर गिरना होगा तो मे बी इस लेवल को टच ना करे मार्केट, इससे पहले ही गिर जाएगा। बिल्कुल, अरे बेहद सिंपल ट्रेड है, पहले ही आपको बता, एकदम सिंपल बेसिक ट्रेड है। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने ड्रॉ करा, कुछ भी बोल सकते हो कि बेसिक से बेसिक ट्रेड, इतना बेसिक ट्रेड की जिसका कोई हद नहीं है, वो वाला ट्रेड है ये। अब इस पे भी आप क्या लॉजिक पूछते हो बताओ? इतना सुपर नेगेटिव मार्केट में जब मार्केट कोशिश करा ऊपर जाने का, ऑब्वियस सा बात है इसके बाद अगला कैंडल कहां पे है आप ही देखो, 5,000 पॉइंट ऊपर है। तो यहां पे चलो मैं मानता हूं कि नेगेटिविटी भले एक बार में पूरा ना आए, रिट्रेसमेंट तो आएगा ना, तो वही रिट्रेसमेंट आ रहा है। इसीलिए इस लाइन को ड्रॉ करके मैंने लाइव से पहले ही आपको बोला था कि 500 पॉइंट ऊपर जाएगा मार्केट, एंड देन यहां से मार्केट फॉल भी कर सकता है। बेसिक सिंपल, और हमारा टारगेट भी पूरा हुआ, जितना एक्सपेक्टेशन मैंने इस मार्केट से बिल्ड करके रखा था उतना मार्केट ने दे दिया। अब इसके ऊपर देता है तो हमारी किस्मत है, लॉजिकल टारगेट पूरा हो चुका है, किस्मत वाला टारगेट बचा हुआ है। भाई वेंटेज में डिपॉजिट बंद हो गया, क्रिप्टो से डिपॉजिट करो यार आप लोग, यूपीआई का ना बहुत लफड़ा है ये सब चीज में। और जिसका यूपीआई ओपन है भैया, किस्मत है आपका। भाई मेरे वेंटेज में अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है आपके लिंक से, ठीक है क्या बोले। और सुनिए, इस टाइप के ट्रेड्स हमारे कम्युनिटी में, आज संडे है ना, मंडे, पिछला मंडे बेस्ट नहीं गया था, बट आपको याद होगा कि गोल्ड का हम लोगों ने पिन पॉइंट रिवर्सल, एग्जैक्टली पिन पॉइंट रिवर्सल जो कि अनइमेजिनेबल है, जैसे मैं अभी इस ट्रेड को दिखा रहा हूं आपको टॉप पे बाय शॉर्ट करके, कल भी आपको बाय बॉटम पे बाय करके 2 बार दिखाया। कल का ट्रेड कौन सा था? आज का तो देख लिए, कल का कौन सा था याद है? नहीं याद होगा, मैं बताता हूं कल का कौन सा था। कल का ट्रेड जो था हमारा 23 नवंबर, ये तो साला इतना ना कैंडल्स बनाता है ना, 22 नवंबर, 22 नवंबर, यस, कल का ट्रेड हमारा ये वाला था एग्जैक्टली exactly। और ये कोई, ये नहीं है, तुक्का नहीं है, हर रोज तुक्का नहीं लगता है जहां से मार्केट फट गया, ठीक है। और चलिए कल भी तुक्का अगर लग गया तो परसों का ट्रेड हमारा कौन सा था? परसों का ट्रेड कौन सा था हमारा? परसों का भी ट्रेड देखोगे तो मजा आ जाएगा। परसों का ट्रेड हमारा ये वाला था, हाँ ये वाला था, परसों का ट्रेड ये वाला था। अब आप बताइए, बैक टू बैक ये 3 डेज हो चुका है, कुछ तो साइंस है ना, जो साइंस है वो साइंस पे हम लोग ट्रेड रोज लेते हैं, ठीक है। जो भी साइंस है उसी साइंस पे हम लोग रोज ट्रेड लेते हैं। आप जाइए, मेरे लाइव पोस्टेड है यूट्यूब पे, आप जाके मिलाइए, ठीक है। जो भी एनालिसिस हम लोगों ने बताया है, जो भी कैंडल्स हम लोगों ने बताया, सारे ट्रेड्स जो है हमने लिए हैं मार्केट में। एक ट्रेड ये देख लीजिए, दूसरा ट्रेड ये देख लीजिए, और तीसरा ट्रेड अभी आपके सामने ही
ये वाला है, ठीक है। हाँ, बाइंग साइड के लिए आपके लिए क्लियर कट बताया है, लेवल्स ऑफ लिक्विडिटी यहां पे है, फटेगा तो ब्रेकआउट दे देगा, चांसेस आर वेरी हाई, मार्केट इज बुलिश। किस्मत वाला टारगेट बचा हुआ है, लॉजिकल टारगेट पूरा हो चुका है। किसी को भी बाइंग साइड जाना है, आपकी मर्जी, स्टॉप लॉसेस मैनेज कर लीजिए, प्लान कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेल लिया है तो बाइंग नहीं बताऊंगा, ठीक है। बाइंग का एंट्री बता दिया है आपको पहले ही, बोलना मत। क्रिप्टो से कैसे डिपॉजिट करें, ठीक है। इसीलिए जो है ना, आपका जो गोल्ड का याद होगा आप सभी को, गोल्ड का, कि जो गोल्ड का सीन क्या था, कि गोल्ड का ये सीन था कि गोल्ड में सबसे बड़ा मूव जो है वो यहां से आया था, इस जगह से, जो है 18 नवंबर 1 बज के, अगर टाइम एकदम एग्जैक्टली जाए हम लोग टाइम पे, एग्जैक्टली पिन पॉइंट, तो सबसे बड़ा मूव गोल्ड में 18 नवंबर को आया था, और वो भी आया था दोपहर में, ये वाला एग्जैक्टली एकदम इसका बॉटम एंट्री 18 तारीख को 1 बज के 8 मिनट में। और ये ट्रेड भी हम लोगों ने ग्रुप में आपके साथ शेयर करा था, ठीक है। तो इसीलिए अगर कम्युनिटी में आना है आपको, एकदम वार्म वेलकम है आपका। देख रहे हो, दिखाता हूं मैं आपको, चलिए देखिए कहां तक पहुंचे हम लोग। 18 नवंबर, 18 नवंबर 1 बज के 8 मिनट में आपको ट्रेड भेज दिया गया है गोल्ड का। पहले 1 बज के 10 मिनट में आपको भेजा गया, सॉरी, पहले आपको 12:34 में ही भेज दिया गया, ट्रेड यहां पे बनेगा, और 1 बज के 8 मिनट में अपडेट कर दिया गया है, लेवल पे आ गया है, ठीक है। और उसके बाद एंट्री भी 1 बज के 10 मिनट में बता दिया गया था कि एंट्री आप कर सकते हो, फर्स्ट टारगेट भी डन हो गया। और उसके बाद गोल्ड जो है आप देख ही रहे हो, रेस्ट इज हिस्ट्री। बीटीसी का बाइंग ट्रेड भी आपका बढ़िया फट रहा है, अगर आपने बाइंग किया है तो वेरी गुड, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है आपको। होप करेंगे कि मार्केट बड़ा टारगेट्स भी आपको दिखाए। बीटीसी बता दिया है आपका, बीटीसी क्लियर कट है। देखिए अब समझिए बात को, मार्केट जैसे गिरता है ना, सीढ़ी से गिरता है, सीढ़ी से चढ़ता है, इसी तरीके से ये सीढ़ी है इसका, इस सीढ़ी से फिर से ये चढ़ने का कोशिश कर रहा है, ऑब्वियस सा बात है। बाइंग साइड का जिसका भी ट्रेड है, टारगेट्स सेल से ज्यादा बड़ा मिलेगा आपको, याद रखना। कितने चार्जेस हैं कम्युनिटी का? कम्युनिटी का चार्ज बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपका अकाउंट हमारे अंदर होना चाहिए वेंटेज में, एंड एटलीस्ट $250 का डिपॉजिट करके आपको 2 ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा बस। बदले में आपको डाउट सेशंस मिलेगा, जूम सेशन, टेलीग्राम पे बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो अभी आपको दिखाया। आपको इवन मैंने बोल भी दिया था, अगर आप एग्जिट करना चाहते हो पूरा कर लो, ठीक है। और तीसरा चीज क्या मिलेगा इसके साथ में, कि आपका कोई भी डिपॉजिट विड्रॉल का इशू होता है तो आपको एक कस्टमर सपोर्ट मिलेगा हमारा, जिसके थ्रू आप क्वेरी सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। टारगेट देखो, टारगेट इसमें बड़ा रखना। पहला टारगेट, अगर बाइंग साइड का ट्रेड लिए हो तो टारगेट विल बी टीजीटी फर्स्ट, ये फर्स्ट टारगेट है, ठीक है, टारगेट फर्स्ट। इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर स्काई हाई इज द लिमिट, समझ रहे हो ना। मेरा भी विंटेज में ईटीएच का स्टॉक, ईटीएच खोलो, स्टॉक लोन, ईटीएच खोल देता हूं मैं आपके लिए। ईटीएच 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 1000 रेट्स जो है, ऑब्वियस सा बात है। देखिए 1000 रेट्स जो हम लोग देख रहे थे, 1000 रेट्स फट के ऊपर वाले लेवल तक आ गया, और काफी बढ़िया तरीके से फटा। आपको यहीं पे इस कैंडल चार्ट को देखते हुए ही मैंने इस चीज को डिकोड कर दिया था कि मार्केट जो है यहां से फट जाएगा, एग्जैक्टली इस जगह से। ऑलमोस्ट 7% 6% का आसपास का मोमेंटम फटा। रहा बात इथेरियम का, कितना भयानक लेवल एनालिसिस कर किया हूं, मुझे भी कभी कभी लगता है। देखो इथेरियम हो या बीटीसी हो, गेम सबका सेम है। बात क्या है कि मार्केट में लेबल्स के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है, ठीक है। अभी आप देखिएगा, जिस जगह से हम लोगों ने शॉर्ट का पोजीशन इसमें देखा था, वो कौन सा कैंडल था? वो कैंडल था 9:38। आप अगर यहां पे देखिएगा 9:38, तो 9:38 से ही मार्केट गिरना स्टार्ट किया,
ठीक है। बाइंग का जो लेवल हम लोगों ने देखा वो कौन सा देखा, वो देखा ये वाला कैंडल कि इसका हाई अगर टच होता है या ये निकलता है तो प्लान कर सकता है मार्केट। ऑलमोस्ट अगर मार्केट देखोगे 22:01 से चढ़ना स्टार्ट हुआ, तो 22:01 से चढ़ना स्टार्ट ये भी हो गया। बीटीसी लीडर है, इथेरियम जो है उसका फॉलोअर है। तो अगर बीटीसी में कोई ट्रेड बन रहा है दैट मीन्स कि वो इथेरियम में भी बन रहा है। एक चीज और बताता हूं, अब आप अपना स्टॉप लॉसेस चाहो तो, लेकिन टाइट हो जाएगा, ट्रेल कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अब चीजें, और इसका बाइंग ट्रेड कहाँ पे बना है बता ही देता हूं। बाइंग ट्रेड यहाँ पे बना है, 210 पॉइंट का मोमेंटम दे रहा है। स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखोगे तब तो रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस छोटा रखना पड़ेगा, और इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेल कर लेना, ठीक है, क्योंकि रिस्क फ्री कर लो ट्रेड को, मैं तो यही बोलूंगा। इसमें आप पार्शियल बुकिंग मत करो, इस पे आप रिस्क फ्री कर लो, यहां पे स्टॉप लॉस डाल दो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर जाना होगा ट्रेड चल जाएगा, इस स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करके ट्रेड चलेगा। हाँ, मैं भी क्लोज कर देता हूं अपना वाला, क्योंकि बाइंग साइड वाला ट्रेड छोटा टारगेट दे रहा था, बट छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा अपॉर्चुनिटी के लिए छोड़ दिया था मैंने, वो मेरा आदत खराब है समझे, और कोई बात नहीं है। क्या है जी, वेंटेज में मेरे पास एक्सएनएस का अकाउंट, आपके पास ले लीजिए। हाँ, तो आप एक्सएनएस का अकाउंट है तो आप पार्टनर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और पार्टनर चेंज के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल आज तो डाला नहीं हूँ, डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो पार्टनर चेंज के लिए रिक्वेस्ट जो है बता दिया। इसका स्टॉप लॉस देखो, किसी का भी अगर सेल का बाय का ऑर्डर है, ट्रेल योर स्टॉप लॉस बिलो दिस लेवल, क्योंकि याद रखना अगर मार्केट को चढ़ना होगा नहीं लो ब्रेक करेगा, पहले ही फट जाएगा, और अगर लो ब्रेक करता है तो फिर समझ लो मार्केट चढ़ेगा नहीं, फिर मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों ही केस आपके लिए सामने रख दिया, ठीक है। अगर लो ब्रेक करता है तो सेलिंग के साइड का मोमेंटम आ जाएगा, अगर हाई ब्रेक करता, मतलब लो ब्रेक नहीं करता, चढ़ना होगा लो ब्रेक नहीं करेगा, वेरी वेरी हाई चांस अगर चढ़ना होगा तो लो ब्रेक करके नहीं जाएगा, ठीक है। आपकी जीएफ है मनदीप, क्या क्या पूछते हो जी। सर कितना प्रॉफिट चल रहा मेरा ट्रेड जो है, मैं क्रॉस करने वाला हूं इसको, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सा बात था, मैंने बॉटम पे एग्जिट नहीं मारा, तो अब इसको खत्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ब्रोकरेज वगैरह सब एडजस्ट हो गया है, दिक्कत है नहीं। वैसे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे ही है, निकल ही जाएगा, तो ट्रेलिंग पे ही निकल जाए, क्या दिक्कत है, लॉस तो होना है नहीं इसमें, समझ गए ना, लॉस तो होना है नहीं इसमें, निकल ही जाए, क्या दिक्कत है। क्योंकि देखो बात ऐसा होता है कि सिर्फ ट्रेड लेने से नहीं होता है, बताना भी पड़ता है ना कि ऑपोजिट प्लेयर कहां पे है, ये जानते हुए भी ऑपोजिट प्लेयर कहां पे है, मैंने इस ट्रेड को आपको बताया, इवन शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने के बाद। भाई जिगरा कलेजा गुर्दा सब चाहिए इसके लिए, फेफड़ा सब चाहिए इसके लिए, सब डाला आपके लिए, और आप जो है लाइक का बटन अभी तक 1000 नहीं किया। कौन, बताओ एक बात बताओ, तुमको लिटरली शॉर्ट में ट्रेड लेके एग्जिट बता के, बाइंग साइड ट्रेड लेके, खुद शॉर्ट का ट्रेड लेके, फिर भी तुमको बाइंग का ट्रेड बताया, तो तुम इस चीज के लिए क्या 825 लाइक करोगे हैं? इज इट फेयर, ये बताइए, क्या ये फेयर है? आपको तो एग्जिट बता ही दिया था ना कि यू कैन एग्जिट फुल क्वांटिटी और 40% क्वांटिटी, स्टॉप लॉस ट्रेल करने का लेवल, ईच एंड एवरीथिंग मैंने तुमको बताया। मेरा दुश्मन कहां बैठा हुआ है मुझे पता है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैदान में हम लड़ेंगे नहीं। आपको अगर आपका दुश्मन पता है तो क्या करोगे, लड़ोगे नहीं, तो मैंने लड़ा, सीधा सा बात है, दुश्मन पता रहने से लड़ाई थोड़ी मैदान छोड़ के भागा जाता है यार। सर आप प्रो हो, लाइक करो, लाइक इसको 1500 पहुंचाओ, ठीक है, लिटरली बता रहा हूं, जिस चीज को मैंने तुमको आज दिया है ना, 1500 लाइक होना ही चाहिए, उससे नीचे बात ही नहीं होना चाहिए। दबाओ दबाओ दबाओ। हाँ, पैसे अटक गया, अच्छा करवा दूंगा रिजॉल्व, अगर किसी का है तो टेंशन मत लो। गुरुजी फिब का लेबल यूज करते ना भाई ना, फिबोनाची से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाइंग साइड में कौन कौन हो कमेंट करो एक बार, कमेंट कीजिए बाइंग साइड में कितने लोग हैं।
होप आपका टारगेट बड़ा मिले आपको, मार्केट से यही दुआ है, आपको बड़े टारगेट से नवाजे। ठीक है, प्राइस एक्शन एकदम नीचे देखो, इसीलिए आज मैंने ना आपको रिवर्सल्स का कैंडल नहीं बताया कि इसको बाय कर लो, इधर बाय कर लो ना। स्ट्रेंथ आए तब बाय करूं, उससे पहले मत बाय करूं। $14,000 कैसे बाय कर लिया जी? ठीक है, अब साला ये एक लफड़ा यहाँ पे यही है, ये जो वीक है ना, इस वीक का अभी फिलहाल मार्केट ने टच करा है लिक्विडिटी। तो खैर कोई नहीं, आपका स्टॉप लॉसेज जो है, आप अपना स्टॉप लॉसेज यहाँ ट्रेल कर दिए हैं ना, तो रिस्क तो अब है नहीं। ठीक है, और रिवॉर्ड के लिए तैयार रहिए, एटलीस्ट इसका हाई एक बार ब्रेकआउट करे, और अगर सस्टेन कर गया दोस्त, मे भी फट भी सकता है, याद रखना यहाँ पे, ये फट भी सकता है, बड़ा कैंडल भी बना सकता है, ब्रेकआउट काइंड ऑफ कैंडल भी बना सकता है, तो बी रेडी। ठीक है, 5 USDT बुक, वेरी गुड। ठीक है, नखरा तेरा डाउन मूल्य पताली। चलिए देखते हैं सर क्या है, वांटेज में डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है यदविंदर साहू। अब देखो क्या है ना कि यूपीआई का डिपॉजिट में ब्रांड को काफ़ी ज़्यादा, अभी आप इंडिया में रह के चीज़ें करना चाहते हो तो देखो टेंशन तो है, मुश्किल तो है, तो अब इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हो? कुछ चीज़ है, क्रिप्टो में करो, ट्रस्ट वॉलेट से करना है तो करो। ठीक है, वॉलेट से करो, बाइनेंस से करो। टाइमिंग, ट्रेड लॉजिक, कौन सा ट्रेड का लॉजिक जानना चाहते हो, बाय साइड वाला या सेल साइड वाला, ये बताओ। किस लॉजिक को पहले बताऊं, बाय साइड वाला या सेल साइड वाला? बाय का लॉजिक तब पूछना जब वो टारगेट हिट कर दे, और सेल का लॉजिक तब पूछो, बताऊं? बताओ बताओ बताओ, बाय साइड वाला कि सेल साइड वाला? विच लॉजिक यू वांट? सेल साइड वाला। चलिए, सेल साइड वाला लॉजिक एग्जैक्ट बोल सकता हूं कि बेसिक सिंपल, वेरी 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 सिंपल ट्रेड था। इसका लॉजिक तो आपको एकदम बच्चे का खेल, एकदम कुछ था ही नहीं इसमें। एक 1 डे का टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी था और कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ नहीं था। इससे सिंपल ट्रेड हो ही नहीं सकता है जो सिंपल ट्रेड मैंने लिया था। रहा बात बाय साइड का, बाय साइड का ट्रेड कॉम्प्लिकेटेड है, और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता दिया है कि क्या है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो बी रेडी, बी प्रिपेयर। हालांकि फ्रेश अगर स्टॉप लॉस डाल के बैठा है कोई, और पार्शियल बुकिंग किया है और किसी का स्टॉप लॉस बचा है, तो आई विल सजेस्ट कि अब जब इतना झेल ही लिए हो तो स्टॉप लॉस पे ही निकलना दोस्त। ठीक है, सीधी सी बात है, जब इतना झेल ही लिए हो तो स्टॉप लॉस पे ही निकलना। सर जिसको जो पुरानी वीडियो मास्टरपीस, उधर दिमाग खुल गया, थैंक्स अ लॉट। चलिए, मोस्ट वेलकम। तो जिसका भी देखिए बचा हुआ है ना, अगर कोई पार्शियल एग्जिट मारे थे, तो आपको मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप अपना इनिशियल स्टॉप लॉस पे ही बैठे रहिए, और जो बाइंग में बैठे हैं उनके लिए मैंने क्या बोला है, अपना स्टॉप लॉसेस फुल आपको बता दिया है कि कहां पे क्या है। ठीक है, तो मजे लीजिए। हाँ, निकाल लो, टाइम से गिरने वाला है मार्केट, फेयर वैल्यू गैप ओबी। देखो अरे यार कौन क्या, ओबी मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं शॉर्ट साइड, शॉर्ट का बताया हुआ हूँ कि शॉर्ट का ट्रेड जो बैठा हुआ है आराम से बैठो, और बाइंग साइड वाला के लिए मैंने बोला कि देखो आप अपना ट्रेल कर लो स्टॉप लॉस, क्योंकि खतरा है सर पे। मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं है, मैंने बोला प्रॉफिट में ट्रेल करो स्टॉप लॉस को, लेकिन अगर चढ़ना होगा तो इसका लो ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, तुम्हारा तो ट्रेड में लॉस हो ही नहीं सकता है, चाहे शॉर्ट वाला ट्रेड हो उसका 40% एग्जिट हो चुका है, चाहे बाइंग वाला ट्रेड हो उसका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में स्टॉप लॉस आ चुका है। ठीक है, तो दोनों ट्रेड टेक्निकली बोल सकते हो कि बोथ ट्रेड आर इन जीरो रिस्क, नो रिस्क ट्रेड है, जीरो रिस्क।
लव यू ब्रदर। गोल्ड मंडे को, हाँ गोल्ड का मंडे, देखो गोल्ड अभी से एनालिसिस करके कोई फायदा नहीं है, मंडे को करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। वेंटेज में पार्शियल प्रॉफिट बुक कैसे होता है? देखिए वेंटेज में एक टूल है प्रो ट्रेडर, उसमें आप नहीं कर पाओगे। वेंटेज का एक टर्मिनल है, वेब टर्मिनल, आप उस पे जाके पार्शियल बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। क्या बोला है? स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिए हैं बाई साइड, तो बैठिए राइड मारिए, ठीक है। दुनिया में बहुत सारा ऑर्डर ब्लॉक बनते रहेगा, बहुत सारा फेयर वैल्यू गैप बनते रहेगा, दिमाग रहेगा तो आप सही जगह पे सही चीज़ों को एनालिसिस कर पाओगे। वरना याद रखना, हर फेयर वैल्यू गैप फेल होगा, हर फेयर वैल्यू गैप चल जाएगा, लेकिन आप वही वाला पकड़ोगे जो नुकसान देगा। तो आपको बचा सकता है मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस नहीं, राइट रिस्क मैनेजमेंट। सही टाइम पे सही जगह पे स्टॉप लॉस डाल के आप बच सकते हो, सही जगह पे पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट करके आप बच सकते हो, सही जगह पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप बच सकते हो, चाहे बुरा से बुरा ट्रेड क्यों ना ले लो। सीधी सी बात समझो, ठीक है भाई। वांटेज में हाउ टू कितना ज्यादा, एक और सलाह मैं आपको देता हूं, लाइव टाइमिंग। लाइव का टाइम मेरा 9 से लेके 11 रहता है, ठीक है। लाइक का बटन 1500 हो चुका है, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, फॉर दिस काइंड ऑफ लाइव। चलिए, शॉर्ट का साइड का जिसका भी बचा हुआ पोजीशन है, मैंने क्या बोला है कि आप वेट ही कर लीजिए, क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए फॉल कर जाता है तो यू विल गेट वेरी बिग टारगेट, ठीक है। और बाय साइड का ट्रेड जिनका भी है, आप स्टॉप लॉस पे निकल जाना, दोबारा मौका मिले। स्टॉप लॉस मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे, नो मर्सी नथिंग, री एंट्री मिले री एंट्री लीजिए, लॉस में कोई भी पोजीशन नहीं काटना है, प्रॉफिट में काटना है। टाइमिंग अच्छा है भाई जी, ठीक है। होल्ड करें कैसे सेल है? होल्ड करें सेल है तो होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस तो आपके पास क्लियर कट स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस को डालिए और होल्ड कीजिए, इस पे क्या है। आपको कैसे पता चलता है कि मार्केट यहीं से मुड़ेगा? देखिए बात क्या है ना, मार्केट का लिक्विडिटी होता है। अब जैसे देखो यहां से ये फॉल आने का रीजन क्या है, समझो बात को। अब पहले ये समझो कि यहां से फॉल क्यों आया, क्योंकि वो वन डे का लिक्विडिटी था। गिरा यहीं से क्यों चढ़ा, क्योंकि ये वाला लिक्विडिटी था। किसने इतना बड़ा सुपर चैट मार दिया जी? भाई 84,500 पे बाई किया था, 0.1 लॉट होल्ड है, बिटकॉइन डिपॉजिट कैसे करें? होल्ड है, बिटकॉइन से डिपॉजिट कैसे करें? आप वेंटेज में बिटकॉइन से डिपॉजिट कर सकते हो, सेमडाई, ठीक है, उस पर ना ऑप्शन आता है क्रिप्टो का, तो आप चाहो तो उसको स्वैप भी कर सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट में ले जाके बिटकॉइन को आप यूएसडीटी बना सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो बीटीसी से भी डिपॉजिट शायद दे देता है वेंटेज, तो देख लीजिए एक बार। हाँ, तो जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैं बता रहा हूँ, सुनो बात को। अब जैसे कि यहां से गिरा, चढ़ने का रीजन क्या था? चढ़ने का रीजन ये था कि मार्केट यहां पे एक लिक्विडिटी था, एक लिक्विडिटी यहां पे था। इसके बाद मार्केट ने प्रॉपर पहला एंट्री यहां बनाया, लेकिन इस एंट्री से मार्केट, समझे, इस एंट्री से मार्केट जो है सस्टेन किया नहीं कर पाया, करने के बाद फेल हुआ। ये जो कैंडल था, इसीलिए मैंने ये लेवल आपको बताया था कि मार्केट अगर जब भी इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो मार्केट विल ट्राई टू गो अप, ठीक है। यहां अब ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जो ये कैंडल था, इस कैंडल का जो ये बॉडी का वीक था, उस बॉडी के वीक पर आके मार्केट ने अगेन लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। अगेन लिक्विडिटी ले लिया जहां पे मार्केट, फिर वहां से मार्केट फॉल करा, कितना पॉइंट फॉल करा है ऑलमोस्ट। किसने सुपर चैट मारा है भाई? ये क्या है भाई? ये कौन सा सुपर चैट है जी? यूजीएक्स भाई अब ट्रेड ले सकते हैं। कौन सा करेंसी है जी? यूजीएक्स, पता नहीं कौन सा करेंसी है, ठीक है। जो भी है, अभी ट्रेड फिलहाल के लिए तो नहीं ले सकते हो, लेना भी है तो बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं अगर यहाँ से फटता है तो, ठीक है। इस जगह से थोड़ा सा ऊपर सही बाइंग साइड का, उससे पहले नहीं। शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है, अगेन जब मार्केट दोबारा ऊपर जाए इस जगह पे और लिक्विडिटी क्रिएट करे, सेम कैंडल अगर यहां पे बनता है, फिर से शॉर्ट साइड का ट्रेड मिलेगा, इससे भी बड़ा टारगेट रहेगा। लेकिन बाइंग साइड का ट्रेड अगर लेना है तो मार्केट यहां से स्ट्रेंथ दिखाता है, थोड़ा ऊपर साइज में देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए यही दो ट्रेड्स हैं, और अगर शॉर्ट साइड का ट्रेड इधर पूछ रहे हो तो यहां पे शॉर्ट कर ही नहीं सकते हैं, करेंगे तो लपेट देगा मार्केट, समझे बात को, कर ही नहीं सकते हैं, करेंगे तो लपेट देगा मार्केट। चलिए ठीक है,
मार्केट जो है आपको निकाल दिया है प्रॉपर। अब अगर यहां से फिर से मुड़ता है तो फिर जो है मार्केट सरप्राइज मूव करके लगा देगा लंका, लेकिन यही तो दिक्कत है साला। जैक यूएसडीटी एनालिसिस प्लीज। तो देखिए सीधी सी बात समझिए, इसीलिए द पॉइंट जो था कि मार्केट कहां कहां से ट्रैप कर सकता है वो सारा लेवल हमें पता है और सारे लेवल्स आपके साथ मैंने शेयर किए। अब मार्केट अगेन अगर यहां से ऊपर जाता है ना तो फिर मार्केट किसको ट्रैप करेगा पता है? किसको? बायर को। ठीक है, लॉन्ग करना है क्या? नहीं, लॉन्ग अभी नहीं करना है। लॉन्ग अगर वापस से रिवर्स करता है मार्केट तब, अभी नहीं। अभी तो शॉर्ट में जो है मार्केट नेक्स्ट लेवल को टच करता है मान लीजिए तो देखा जाएगा। फिलहाल के लिए अगर ये यहां से रिवर्स करे तब मान सकते हैं कि चलो ठीक है बायर को ट्रैप करा। लिक्विडिटी पर ज्यादा ज्ञान मत दो, ऑपरेटर खुद पूछ सकता है, सो प्लीज नॉर्मल। अरे यार क्या क्या बोल रहे हो। ओके चलिए देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए क्या है, इसका कोटा यहीं पे समाप्त हुआ जो यहां पे था। ठीक है ना, 100 पॉइंट्स में ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने बोल दिया था। अब यहां पे ये वाला जो है जिसका भी पोजीशन बचा हुआ है शॉर्ट में वो है बाइंग साइड का। अगला ट्रेड जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो नहीं दिख रहा है। लव यू सर, लव यू टू जी। सर शॉर्ट क्यों नहीं लिए? अरे शॉर्ट लिया था मैं, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा गलत जगह पे ट्रेल मार दिया था। अगर थोड़ा सा के लिए मार्केट अगर बचा के रखता है स्टॉप लॉस ऊपर वाला रखता तो मे बी ये ट्रेड अभी तक चल रहा होता। खैर कोई नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है कि मार्केट इस लो को ब्रेक करे बिना पहले ऊपर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरा ट्रेड निकल गया है तो मुझे अफसोस दे रहा है कि यार शॉर्ट में मैं छूट गया। जहां तक मुझे लग रहा है मार्केट जो है फिर से जाके सेलर को फिर से लपेट सकता है। ठीक है, वापस कब आ रहे हैं? वापस कल आ जाएंगे। वापस जो है कल ही आ जाऊंगा। सर हाय सर, कैसे हो? इसीलिए अफसोस, देखिए अगर मुझे पूछोगे कि गौतम भाई गिल्ट कहां पे आ सकता है कि थोड़ा स्टॉप लॉस अगर प्रोटेक्ट करके रखता आपको, तो वो गिल्ट मुझे आ सकता है, मैं एग्जैक्टली बता देता हूं, जब ये लो ब्रेक हो जाए। ठीक है, अभी भी मुझे पर्सनली ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट जो है थोड़ा सा ट्रैप करके कोशिश करके ऊपर लपेट सकता है। तो इसलिए मैं अभी तक कोई ये नहीं है मुझे, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा ही तो मेरा ट्रेड वैसे भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही कटता, सीधी सी बात है। तो मैं क्यों परेशान हूं? देख लीजिए मार्केट यहां से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। दिस इज द प्लेस वेयर मार्केट टेक स्ट्रेंथ। अगर सस्टेन रहता है फिर से एंट्री अपसाइड के लिए उड़ा सकता है मार्केट। हाँ, बाय साइड का ट्रेड पकड़ा जाए तो उससे बेस्ट सेट शॉर्ट साइड वाला थोड़ी होगा जी। बाय साइड वाला पकड़ेंगे, लेकिन बड़ा जल्दी जल्दी ट्रेड बन रहा है, यही तो दिक्कत है। तुम जो नजरों के पास। देखते हैं, ठीक है। क्या है 5 मिनट में लॉन्ग ट्रेड? हाँ तो लॉन्ग क्या है, लॉन्ग ट्रेड कौन बोल रहा है? लॉन्ग ट्रेड दो ना भाई, टाइम फ्रेम वाला। अरे लॉन्ग ट्रेड देने के में कोई दिक्कत नहीं है, बस कैंडल थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाला बने ना। लेवल आ चुका है, बस कैंडल थोड़ा ढंग का बना दे तो क्यों नहीं दे हम। ऐसा क्या दुश्मनी है कि लॉन्ग ट्रेड आपको नहीं देंगे? समझ रहे हो ना बात को? बस थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा दे तो प्लान कर सकते हो आप। मैं तो जान ही रहा हूं कि मार्केट में लॉन्ग के लिए प्लान अगर बनेगा तो मार्केट जो है दोबारा जाके हाई को टच करने का कोशिश कर सकता है, क्योंकि मार्केट एक बार यहां तक गया, लिक्विडिटी को चाहता तो ऊपर टच कर सकता था, किए बिना गिर गया है बचा के। ठीक है, और अगर गिरना होगा तो बनाएगा ही नहीं स्ट्रेंथ, यहां पे यहीं से लुढ़क जाएगा। सीधा सा लॉजिक समझो, मार्केट को अगर गिरना होगा ना तो यहां पे स्ट्रेंथ दिखाएगा ही नहीं, फिर वो स्ट्रेंथ दिखाएगा लेवल पे, तो फिर लेवल पे ट्रेड लेंगे। अगर लॉन्ग का ट्रेड लेंगे तो या तो स्ट्रेंथ देख के लेंगे या तो लेवल पे लेंगे, और लेवल अगला कहां है?
लेवल यहाँ पे है, तो या तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा दे, थोड़ा महंगा प्लान कर सकते हैं, या तो मार्केट लेवल पे आ जाए। दो में से एक चीज तो होगा ही ना, या तो गिरेगा या तो चढ़ेगा। गिरता है तो उसके लिए भी तैयारी है, चढ़ेगा तो उसके लिए भी तैयारी है। लेवल पे आएगा तो लेवल पे लेंगे। बाकी जिसका भी शॉर्ट का पोजीशन बिल्ड है, हाँ मुझे अफसोस, अगर आप पूछते हो कहाँ पे होगा, तो अफसोस होगा अगर मार्केट इस लेवल तक गिरता है तो, तब हम मुझे सच में होगा कि यार मार्केट एग्जैक्टली थोड़ा सा के लिए मेरा स्टॉप लॉस को क्यों खाया। जब मैंने इतना रिट्रेसमेंट झेला तो हल्का सा के लिए मार्केट क्यों पुश करके निकाला, इसको भी रख ही देता। तो वो वाला चीज था, ठीक है। क्रिएटेड, हमें भी जवाब दिया करो। बिल्कुल, शॉर्ट का जिसका भी ट्रेड है, शॉर्ट साइड में बचा हुआ, अगेन यहां पे कुछ क्वांटिटी निकालना है, आप निकाल लो। अगर मार्केट ट्रैप करता है तो फिर फंसोगे नहीं आप, समझे। तो यहां पे आपको कुछ भी एग्जिट मारना है, यू कैन एग्जिट, पूरा एग्जिट मारना है, पूरा भी एग्जिट मार सकते हो, क्योंकि ये बोल सकते हो लेवल ऑफ लिक्विडिटी है, LQDTY है। तो या तो आप 40%, 50%, 100% जो भी एग्जिट मारना है आप मार लीजिए, या तो थोड़ा सा क्वांटिटी अगर ट्रेल मारना है तो आप फिर बड़े टारगेट्स के लिए देखिए, क्योंकि अगला लेवल जो है फिर वो बहुत बड़ा है। वांटेज में 1 डे से लिक्विडिटी लिया नहीं है, ठीक है। जिसका भी एग्जिट हो गया है, नहीं हुआ है, बहुत अच्छा प्राइस चल रहा है, थोड़ा सा अब अफसोस मुझे दिया मार्केट ने, यस अब बोल सकते हो कि अब रिग्रेट मार्केट मुझे दे रहा है। क्यों दे रहा है मार्केट रिग्रेट? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, मेरा स्टॉप लॉस 2-4 पॉइंट के चक्कर में, मेरे कारस्तानी के चक्कर में कि लाइव में खाया है, तो इसके कारण जो है थोड़ा सा गिल्ट अब अफसोस दे रहा है, क्योंकि बेस्ट ट्रेड्स पकड़ा तो था हम लोगों ने। बाकी पार्शियल एग्जिट अगर मैं भी कर देता तो शायद उसको वहीं पर रख देता। दिल्ली या होम टाउन? नहीं नहीं, दिल्ली नहीं हूं, वेंटेज में। सर इंडियन मार्केट में लाइव, अरे इसीलिए आपको मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट को चढ़ना होगा ना, इस लो को मार्केट ब्रेक ही नहीं करेगा। और अगर इस लो को मार्केट ब्रेक करता है, एकदम मोस्टली मैं देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सलाह कभी देता नहीं हूं, क्योंकि पता है मुझे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज अ गार्बेज थिंग, ठीक है। इसीलिए मुझे एकदम बेकार लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के डायरेक्शन में मैं नहीं ट्रेड बताता हूं। पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों बताया, इसके पीछे भी रीजन था। एक मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत जल्दी, क्या बहुत जल्दी जी? गुरुजी 5 मिनट में टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो मार्केट का। अरे वैसा कुछ दिक्कत नहीं है, ट्रेड तो सही ही पकड़ाया है। इवन किसी का बचा हुआ था तो टॉप में बता ही दिया था ना कि चलो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा कट गया टाइट स्टॉप लॉस के कारण, क्योंकि मैंने पार्शियल एग्जिट नहीं किया था। कोई भी बंदा अगर पार्शियल एग्जिट मारा है तो आप एकदम बैठिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, जब यहाँ पे था बताया ही था। अब मेरे ख्याल से 750 पॉइंट्स तो दे दिया है, बड़ा वाला टारगेट यहाँ पे है। फ्लो जिस तरीके का पकड़ा है ट्राई करेगा ही, ऑब्वियस सा बात है। बाइंग साइड का ट्रेड अब देखना थोड़ा सा डरावना हो गया, क्योंकि जिस जगह पे बाइंग साइड का ट्रेड बनता, पहला क्या बोला कि या तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा, नहीं करता है तो करेगा ही नहीं, सीधे गिर जाएगा। बाइंग साइड का ट्रेड दिखे भी तो लेने में डर लगता है, क्योंकि बड़ा लिक्विडिटी के बाद ना ऑलरेडी इतना नेगेटिव है मार्केट कि बाइंग साइड से थोड़ा सा डर तो हो गया है जान में। तो ऑलरेडी अकाउंट है अगर वेंटेज में, तो आप पार्टनर चेंज कर सकते हो, ठीक है। रियल में गुड डिसेंट मनी के लिए कितना डेमो ट्रेड करना चाहिए और खुद को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोल सकते हैं? देखिए रियल में गुड डिसेंट मनी बनाने के लिए कितने दिन डेमो ट्रेड से आप खुद को डिसेंट ट्रेडर, देखिए डिसेंट ट्रेडर असल में ना रियल में डेमो ट्रेडिंग से नहीं बनता है। डेमो ट्रेडिंग से आपको क्या चीज़ पता चलेगा कि ये मार्केट काम कैसे करता है, स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको डेमो ट्रेडिंग बताएगी। लेकिन क्या बात है, बड़ा वाला टारगेट भी लगता है दे ही दे रहा है मार्केट 1000 पॉइंट्स वाला। लेकिन रियल ट्रेडर, डिसेंट ट्रेडर जिसको बोलते हो ना, उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस चीज़ के लिए आपको जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, जो ओवर ट्रेडिंग है, जो आपका मनी मैनेजमेंट है, या फिर बोल सकते हो कि आप इमोशनल कहां कहां होके डिसीजन ले रहे हो, इस चीज को जब आप मास्टर करोगे तब आप बोल सकते हो कि डिसेंट ट्रेडर आप बन चुके हो, या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है आप बन चुके हो।
तो उसका डेमो ट्रेडिंग से वो आएगा नहीं, उसके लिए रियल ट्रेडिंग करना होगा। ठीक है, $85 से $700 बनाया, 500 विड्रॉल कर लिया लास्ट वीक। अरे भाई सबीर हुसैन जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, किसी का भी पोजीशन बचा हुआ है, आई होप कि बहुत बड़ा, अगर सेलर का ट्रेड बचा हुआ होगा, देन यू विल गेट वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, मजा आ गया होगा आपको। ठीक है, लॉजिक किसको किसको चाहिए शॉर्ट साइड का, बाय साइड का ट्रेड का भी अगर बताऊं तो आपको, मार्केट ने मूव करा था ऑलमोस्ट यहां पे इतना, सॉरी कितना बोलते हैं, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का मूव करा था, बट मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि भूल से भी इसको होल्ड मत करना, इसको शॉर्ट साइड में इस जगह पे निकाल देना। ठीक है, जब ये लो ब्रेक करे या इसका लो लिक्विडिटी ले। रहा बात शॉर्ट साइड का लॉजिक, किसी ने प्रॉफिट बनाया तो एक बार कमेंट कीजिए कितना प्रॉफिट बना है आपका। मेरा तो साला टाइट स्टॉप लॉस के चक्कर में ट्रेड कट गया वहां पे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत छोटा लिया था, और कहीं ना कहीं क्वांटिटी छोटा लिया था, यही रीजन था कि इसको मैंने पार्शियल एग्जिट नहीं करा। ठीक है, $3000 बना लिया सेलिंग में, $2600, $209, चलिए $700, $120, $2.5, काफी अच्छा है, काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया जिसने भी प्रॉफिट बनाया। ठीक है, अब समझिए बात को। इवन ये भी आपका जो बाइंग साइड का भी ट्रेड था ना, वो भी आपका प्रॉफिटेबल ही रहा होगा अगर आपका ब्रोकर इधर वाला है तो, समझे। हाँ, नाउ आई कैन इन, नो 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 नो, शॉर्ट साइड तो सोच भी नहीं सकते, और बाय साइड के लिए भी थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा मार्केट को देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लॉजिक चाहिए क्या, आप बताइए एक बार, लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। हाँ, तो अगर ट्रेल करना है तो ट्रेल कर लो, कुछ क्वांटिटी छोड़ दीजिए बड़े टारगेट्स के लिए। ठीक है, कुछ क्वांटिटी छोड़ दीजिए बड़े टारगेट्स के लिए। तो ये देखिए, ट्रेड का लॉजिक जो है सिंपल है, पहले ही आपको मैंने दिखा दिया है लाइव में एग्जैक्टली। ठीक है, कि मार्केट यहां पे जो है एग्जैक्टली, आप अगर लाइव को पीछे करके देखोगे, मैंने आपको बताया था कि लेबल्स जो है वो ऊपर में है। ठीक है, और इसी जगह से को एनालिसिस करते करते मैं प्रेजेंट डेस्टिनेशन की तरह काम करेगा ही करेगा। देखना यहाँ पे, सुनना क्या बोला है। ठीक है, सुनो, तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि क्या कहानी चल रहा है। पहले 1 आवर से पहले एक बार 1 डे देख लेते हैं। 1 डे के कैंडल में जाए तो मार्केट अभी कहाँ कहाँ इसका लिक्विडिटी है। अब देखिए, एक लिक्विडिटी तो इसका एकदम सटा हुआ लिक्विडिटी है यहाँ पे, जो कि है कितना पॉइंट दूर यहाँ से, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट दूर। तो ये तो डेस्टिनेशन की तरह काम करेगा ही करेगा। दूसरा जो बड़ा लिक्विडिटी है, सुन के थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और सेलर को डर भी लगेगा, वो है सीधे 96,000 में। ठीक है, क्योंकि इससे पहले लिक्विडिटी नहीं है। अब ये दो लिक्विडिटीज के लिए मार्केट ऊपर का डायरेक्शन आप देख सकते हो कि प्लान कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट जो है, ठीक है, अब क्या बोला कि यहां से ऊपर का लेवल प्लान करेगा, और जब मार्केट ऊपर का लेवल प्लान करेगा तो ऑब्वियस सा बात है कि उस जगह पे जब मार्केट जाएगा, यानी कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जब मार्केट जाएगा, ठीक है, तो मार्केट वहां से सेम टाइम पे नेगेटिव कैंडल भी बना के और रिजेक्शन, समझे, इस जगह पे जब मार्केट जाएगा तो यहां पे पहले से ही आपका रेड कैंडल का है कि लिक्विडिटी मार्केट लेगा और मार्केट यहां से फॉल भी करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है जितने लोग नीचे से बाई करके जा रहे हैं सभी लोगों का टारगेट यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो यहां से लेके यहां तक का बाइंग में बैठा हुआ बंदा था ना, वो सारे लोगों को यहां पे क्या लगा कि चलो मार्केट एक अच्छा लॉजिकल टारगेट पे निकल रहा है, क्योंकि मार्केट ने एक डेली कैंडल का हाई को ब्रेक किया है, और जैसे ब्रेक किया बहुत सारे बायर्स जिनको 5,000 6,000 पॉइंट्स का टारगेट मिला, उन लोगों ने यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, और वही प्रॉफिट बुकिंग में फिर से बायर भी आया। आप सोचोगे ना कि बाइंग का ट्रेड का लॉजिक खराब था, मैं आपको बताऊं, दिल से बता रहा हूं, जितने लोग रियल ट्रेडर है ना वो आप समझोगे। अगर मैंने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बताया ना, मैं जानता हूं, मुझे पता है ये ट्रेड कितना ज्यादा लॉजिकल था। ठीक है, आप बोलोगे आपको क्या लगता है, पता है, मैं बताऊं, आपको लगता है जो ट्रेड चला वही ट्रेड अच्छा है, और जो ट्रेड फेल हो गया वो ट्रेड खराब है। मैं आपको एकदम बोल सकता हूं ओपनली, इस बात को मैं एडमिट करता हूं कि मैंने जो बाइंग का ट्रेड दिया वो उससे भी ज्यादा अल्ट्रा प्रो मैक्स था जो सेलिंग का ट्रेड था, बट ये चीज अभी आप नहीं समझ पाओगे। आपको क्या लगा गौतम भाई, बाइंग का ट्रेड तो 300 पॉइंट जाके रिवर्स कर गया। ठीक है, मैं बताता हूं क्यों, जानना है क्यों, जानना है ऐसा क्यों बोला मैंने। हाँ, मैंने निकलने का भी बता दिया था कि कहां पे बायर फेल होगा, मुझे ये पूरा गेम ही पता था कि ये गेम किस तरीके से काम करेगा, मतलब
पहले से नहीं पता होता है, मुझे वो लेबल्स पता है जहां जहां पे मार्केट रिएक्ट करेगा और मार्केट इस गेम को पलटेगा, ठीक है। इसीलिए जो बाइंग का ट्रेड तुमको बताया, याद रखना, उसके लिए एकदम नीट एंड क्लीन क्राइटेरिया दे दिया था कि भूल से भी बाइंग में तुम जो है इस पोजीशन को होल्ड मत करना, कुछ भी हो जाए ट्रेड को यहां पे काट ही देना। का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग में स्टॉप लॉस आ चुका है, देखो यहाँ पे 40% एग्जिट हो चुका है, चाहे बाइंग वाला फेयर वैल्यू, देखो इस जगह पे बोला है बैठे रहिए। और बात बाय साइड का ट्रेड कॉम्प्लिकेटेड है और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता दिया है, ठीक है। बाय साइड, देखो यहाँ पे बाइंग साइड का जो ट्रेलिंग बताया है, क्यों बताया है सुनना, ठीक है। इसे करना चाहते हो तो देखो, इससे भी पहले बताया क्या यार, कितना भाई गुरुजी ब्रोकरेज वगैरह सब एग्जिट बता के बाइंग साइड ट्रेड लेके, खुद शॉर्ट का ट्रेड लेके, फिर भी तुमको बाइंग का ट्रेड बताया, तो तुम इस स्टॉप, चलो यहाँ पे छोड़ो हटाओ, मैं समझा ही देता हूँ, इसको ढूंढने में टाइम लगेगा, समझे। यहाँ पे जो है ना बाइंग साइड का ट्रेड इसीलिए लॉजिकल था, मैं बताता हूँ, क्योंकि बाइंग में अगर मार्केट निकला ना, आप समझो, आपको लगता है क्या पता है, आपको ये लगता है कि मार्केट में कुछ प्री डिफाइंड होता है जो होना ही होता है, मार्केट वहां से गिरना ही होता है, मार्केट वहां से चढ़ना ही होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि चार्ट, मुझे फ्यूचर का चार्ट पहले से पता चल जाए, कि जैसे बोलते हैं कि मान लो आपको पता चल जाए कि कल मार्केट क्या करने वाला है, तो क्या करोगे आप, पैसा बनाओगे, बताओ। अगर आपको पता चल जाए कि कल बीटीसी का रेट क्या होगा, तो मजा आ जाएगा ना, यस और नो, कि कल बीटीसी एक नया हाई बनाएगा और वो हाई होगा। मैं बताता हूं, मान लो आपको फ्यूचर देखने का एक ये मिल जाता है, क्या बोलते हैं, पावर मिल जाता है, यस। सुनना, बात को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में ना ये फिनोमिना है, इसको जो नहीं समझा वो फिर नहीं समझदार है, समझो, ठीक है भाई। ज्ञानी ज्ञान दे रहे भाई, ट्रेड देने के बाद ज्ञान दे रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद हर 5 मिनट में मैं ट्रेड नहीं देता हूं, सीधी सी बात है। एक ट्रेड दिया है, वो ट्रेड 1200 पॉइंट्स चल रहा है, ठीक है। दूसरा ट्रेड दिया था 300 पॉइंट में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 150 पॉइंट्स में निकाला। तीसरा लेयर 1000 ट्रेड्स में बताया था 6% का मूव किया है। दूसरा ट्रेड 1000 पॉइंट चला है। तीसरा ट्रेड 330 पॉइंट मूव करने के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 110। अब इसके बाद भी अगर तुम ट्रेड के ही भूखे हुए हो भाई, तो आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ ऑडियंस, जो नॉलेज से जिसको घंटा मतलब नहीं है, बस उसको यही चाहिए कि तुम मुझे बाय सेल का सिग्नल देते रहो, ठीक है। तो फिर एकदम आपको इजीली, मैं बोलता हूं आप लाइव छोड़िए, जाइए जहां आपको पूरा ट्रेड दे रहा है, क्योंकि मैं ट्रेड और ज्ञान दोनों देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है लोग मेरे साथ सीखने के लिए जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो जाए। मैं फिल्टर आउट करके वैसे ही ऑडियंस अपने साथ रखना चाहता हूं, जिसको, जो मेरे पे डिपेंडेंट न रहे, जो दिन भर मेरे से ही पूछ के एंट्री ले, मेरे से ही पूछ के एग्जिट मारे, मेरे से ही पूछ के स्टॉप लॉस डाले। मैं वैसे ऑडियंस चाहता ही नहीं हूं। मैं चाहता हूं जो भी मेरे पास 2000, 2500, 3000 ऑडियंस आए, मैं उसको 1 से 2 महीने में, ठीक है, 1 से 2 महीने में उसको इस लेवल पे कर दूं कि सेम नजर हम लोग डेवलप कर लें। उसके बाद अगर मैं कोई ट्रेड उसको बताऊं कि यहां पे ट्रेड बन सकता है, तो वो बंदा साथ में खुद भी समझ पाए कि वहां पे ट्रेड क्यों बन सकता है, इसीलिए वो बंदा वहां पे मेरे साथ एंट्री कर पाए, ना कि मेरे बाद एंट्री कर पाए। अगर मेरे बाद एंट्री करेगा तो उसका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, अगर मेरे बाद एग्जिट करेगा तो वो एग्जिट कर ही नहीं पाएगा। तो मैं आपको अपने साथ लेके चलना चाहता हूं, लेकिन अगर आप मेरे बाद ही चलना चाहते हो तो सॉरी, आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ ऑडियंस, ठीक है। बाकी मैं आपको बता रहा हूं जिस चीज को समझो। आपको अगर ऐसा फील होता है कभी भी, मैंने क्या बोला आपको, क्या बताने वाला हूं मैं, ट्रेड बनेगा, मैं बता दूंगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिना मांगे आपको सबसे बेस्ट ट्रेड मिलेगा, मांगने के बाद आपको टट्टी ट्रेड भी नहीं मिलेगा, समझो बात को। मैंने यहां पे एक बात बोला, इवन आफ्टर गिविंग दिस काइंड ऑफ ट्रेड, मैंने तुमको एक बात बोली कि ये बाइंग का ट्रेड मेरे लिए और ज्यादा प्रीसियस था, ठीक है। और ज्यादा नहीं, अभी बाइंग नहीं कर सकते हो, बट ये बाइंग का ट्रेड बहुत ज्यादा प्रीसियस था। सुनो क्यों था। लोगों को क्या लगता है कि अगर मान लो आपके पास एक ऐसा पावर आ जाए, एक ऐसा शक्ति आ जाए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कल HDFC बैंक जो है वो 1639 का हाई टच करेगा, ठीक है, 39.60 का, आपने ये देख लिया, ये ड्रीम ही देख लिया, और यहां से मार्केट 7% मान लो फॉल कर जाएगा, आपने एक दिन पहले देख लिया। अब आपके पास डेटा है, 1639.60 हाई टच करेगा और यहां से फॉल कर जाएगा।
आपको क्या लगता है कल जब आप इस चीज पे ट्रेड लेने जाओगे तो ये चीजें होगा या नहीं होगा? क्या ये चीज होगा? 10%, 70, 80, 90% चांस है कि चलो हो जाए, लेकिन एक चीज नहीं होगा, इसका मैं गारंटी आपको दे सकता हूं कि जो हाई आपने ड्रीम में 1639.6 का देखा है, जो कि सच में रियलिटी था, पर वो नहीं होगा, क्योंकि वो हाई में आप शामिल हो चुके हो उस ट्रेड में, और उसके कारण वो मार्केट, जो पैराडॉक्स इफेक्ट बोलते हैं ना, कि जाके आप अपने दादा को मार दो पास्ट में, तो क्या होगा? आप पैदा ही नहीं होगे, और अगर आप पैदा ही नहीं होगे तो आप दादा को मारोगे कैसे? वो वाला सीन हो जाता है। तो इसके कारण ये यहां तक पहुंचेगा ही नहीं, समझे? और जैसे ही मान लो आप, अगर ऐसा हो भी गया एक पल के लिए, और आप एक समय पर बिगर ट्रेडर बन भी गए, एक बड़ा ट्रेडर बन गए, मान लो ये 1139 न जाके 38, 10 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो गड़बड़ा जाएगा, और आप चाहे आपके पास्ट दिखे चाहे फ्यूचर दिखे, दिखने के बाद भी गेम जो है आपके हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि आप देख लिए हो, इसीलिए गेम वो गड़बड़ा गया। अगर आप उस चीज से दूर रहते तो वो ठीक देगा था अपने पास, बट आपके एंटर करने से वो पूरा का पूरा चीजें खराब हो गया। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब था? इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो इस चार्ट में मैंने क्या बोला? शॉर्ट का ट्रेड, बाइंग का ट्रेड वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड था, लेकिन मार्केट में याद रखिएगा कुछ भी प्री डिफाइंड नहीं होता है, समझे? प्री डिफाइंड नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट इसके ऊपर जाके ही गिरने वाला था ना, ऐसा नहीं था कि गिरने वाला था, इस ऊपर जाके गिर गया, सेलर बायर बैठा हुआ था, उन लोगों ने कुछ डिसीजन लिया, लेकिन इस जगह पे जब था तो जो मैं सोच रहा था सेम चीज बहुत सारे ऑपरेटर भी मेरे साथ सोच रहे थे, समझे? बहुत बड़े बड़े एचएनआई फंड मैनेजर भी सेम चीज को देख रहे थे, तभी तो इस जगह से वो उठा। वो भी देख रहे थे यहां पे लिक्विडिटी है, लेकिन जब मार्केट इस जगह पे गया तो कुछ प्लेयर्स ने शॉर्ट का पोजीशन दबा दिया, कुछ प्लेयर्स ने जो अपना बाय का पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ था वो इस रेड कैंडल के बाद एग्जिट का बटन दबा दिया, और कुछ प्लेयर्स ने जो है, जो प्लान करके रखे थे कि मैं शॉर्ट करूंगा, सॉरी बाय करूंगा, यहां पे उन्होंने बाय का बटन नहीं प्लेस करा, जिसके कारण जो ये चार्ट यहां पे ऐसा बन सकता था, ऐसा भी बन सकता था, और ऐसा भी बन सकता था, वो तीनों पॉसिबिलिटीज मार्केट में नहीं आया, क्योंकि इस जगह पे कुछ चुनिंदा लोगों ने जो है अपने अकॉर्डिंग जो उसको समझ में आया वो डिसीजन लिया, समझे बात को? इस चीज को आप ये सोच ही नहीं, अगर आप इसको सोचोगे कि ये फेल हो गया, ये ट्रेड खराब है, तो आप एकदम लिटरली अभी तक ट्रेडिंग को नहीं समझ पाए हो। आप चाहे दुनिया का बेस्ट से बेस्ट ट्रेड भी ले लो, बट उसका इक्वेशन मार्केट के ऊपर रहता है, ठीक है? कि वो मार्केट जो है उस जगह पे क्या डिसीजन लेगा, उस जगह पे क्या लेगा। इसीलिए बोलते हैं ना, बेस्ट से बेस्ट ट्रेड में भी आप एक तरह से बैठ ही ले रहे हो, और चाहे कुछ भी हो मार्केट, एनीथिंग कैन हैपन, एवरी मार्केट इज यूनिक। इसका एक स्टोरी मैं आपको सुना देता हूं, मजा आ जाएगा, ठीक है? एक बंदा था, ध्यान से सुनना, ये मार्केट विजेट्स का स्टोरी है, बहुत तगड़ा। मार्केट विजेट्स नहीं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, सॉरी कौन सा बुक है, अरे जो भी है उसका, मार्क डगलस वाला बुक का। एक बंदा था जो ट्रेडर था, ठीक है? वो ट्रेडर ना बहुत ही शार्प टेक्निकल एनालिसिस जानता था, बहुत शार्प टेक्निकल एनालिसिस। वो मार्केट का एग्जैक्टली रिवर्सल पॉइंट बता देता था, एग्जैक्टली मार्केट का बॉटम बता देता था, कितना देर टाइम पास करेगा ये बता देता था, कितना देर टॉप पे जाके किस एग्जैक्ट 116.2 अगर वो बोला है तो 90% चांस है कि वो 116.2 से ही गिरेगा, ठीक है? इस लेवल का कमांड था उस ट्रेडर का, ट्रेडिंग इन द जोन। लेकिन उसके बाद भी वो ट्रेडर लॉस में था। इस लॉस को देखते हुए जो उसका एक फ्रेंड था, उस फ्रेंड ने उसको बोला कि भाई तुम्हारे पास अगर इतना भयानक टेक्निकल एनालिसिस का स्किल है और तुम ट्रेडिंग करके नहीं पैसा बना रहे हो, तो व्हाई यू डोंट ट्राई जॉब, किसी ट्रेडिंग फर्म में जॉब कर लो, अपना स्किल दूसरे को बेचो, तुम कमा सकते हो उस चीज से भी। तो वो बंदा बोला बात तो सही है, मैंने ट्राई तो बहुत करा, लेकिन इस चीज से मैंने पैसे बनाए नहीं। तो एक काम किया वो, उसने क्या करा कि वो एक जॉब इंटरव्यू देने गया, और जॉब इंटरव्यू में वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है? अब सिलेक्ट हो गया, और वो बंदा क्यों प्रॉफिटेबल नहीं था उस बात को समझना, ठीक है? स्टोरी अगर इंटरेस्टिंग है तो स्टोरी लिख देना, तब मैं स्टोरी और आगे तक कंटिन्यू करूंगा। वो बंदा क्यों प्रॉफिटेबल नहीं था, वो पहला दिन गया, बैठा, अपने क्लाइंट्स को ट्रेड देना स्टार्ट करा, बताया कि जो सोयाबीन है, पूरा मास्टर कर लिया था, ये कमोडिटी में आता है शायद वहां पे प्रोडक्ट में, ठीक है? बुक स्टोरी
तो वो बंदा बोला कि जो कॉटन है या फिर जो मेट गोल्ड है उसका प्राइस जो है वो इस रेट पे जाएगा 116.7 और देखना यहां से गिर जाएगा। सेम हुआ, 116.7 गया, गिर गया। दूसरे दिन वो बंदा बताया सिल्वर का प्राइस जो देखना कि 168 तक जाएगा, 0.25 तक, और यहां से देखना बड़ा बाउंस बैक आ जाएगा, बाउंस बैक आ जाएगा। पूरा जो ऑफिस था ना वो उसका ऑफिस पूरा दीवाना हो गया, बोला यार क्या बंदा आया है, इतना भयानक नॉलेज है इसको, ठीक है, इस लेवल पे ये चीज बता पा रहा है। बॉस अभी तक ऐसा इंप्लॉय नहीं देखा होगा जिसको इतना नॉलेज होगा, जो कि इस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस कर पा रहा है। कोई स्टॉक का बता दिया कि यूएस ऑयल जो है, ऑयल का प्राइस आज जो है 68.72 तक जाएगा, देख लेना, और उसके बाद जो है वो फट जाएगा, यहां से अगर क्रॉस करता है 68 में, फट गया मार्केट। बात बॉस तक पहुंची, वो बंदा तो एकदम चौड़े में था कि बॉस जो है मेरे को खुश होगा। बॉस बोलेगा कि क्या भाई क्या, मतलब एक तरह से बोल सकते हो भविष्यवक्ता पकड़ के ले आया मैंने, इससे बेटर तो ट्रेडर देखा ही नहीं है। तो वो बॉस के सामने बैठा और बॉस के सामने अपना नॉलेज झाड़ना स्टार्ट किया। बोला सर मैं आपको बताता हूँ, सोयाबीन जो है ना, सोयाबीन आज, ठीक है, 118.6 का जैसे ही लो टच करेगा ये गिरेगा, ये यहां तक गिरेगा सोयाबीन, ठीक है। चार्ट चार्ट पे था कि सोयाबीन अभी जिस भी जगह पे है सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट, ये गिरते गिरते 118.6 पे आएगा और आप देखना यहां से ये बाउंस बैक कर जाएगा। बोला अच्छा ऐसा है, बोला चलो देखते हैं। बंदा बैठा मॉनिटर में, बॉस भी बैठा मॉनिटर में। बॉस तो पैसा वाला आदमी क्योंकि ट्रेडिंग फ्लोर पे है, ठीक है। मार्केट गिरना स्टार्ट किया, लिया चार्ट आ रहा है, बोले भैया बंदा दिखाया कि 118 पॉइंट लेवल देख लिया, ड्रॉ किया लेवल उसने और बोला चलो देखता हूं तुम्हारा। मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, 118.6 तक आया, ठीक है, आया आया एग्जैक्टली इसी लेवल को मार्केट जो है टच करा और टच करके चढ़ना स्टार्ट कर गया। वो जो है वो अपने बॉस को देखा, वो जो बंदा था ट्रेडर, बोला देखा सर, बोला था ना कि 118.6 चढ़ेगा और वहीं से सपोर्ट ले लेगा। बोला रुको जरा सबर करो। उसने अपना फोन उठाया, ठीक है, 4 हेज फंड मैनेजर को कॉल करा और बोला 200 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट जो है सोयाबीन का शॉर्ट मारो मार्केट प्राइस पे, $200 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, 200 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट। वो बंदा मुंह फाड़ के बैठा है, क्या बोल दिया भाई। बोला रुको तुम देखो ना, तुम बोल रहे हो ना कि यहीं से सपोर्ट लेगा, दिखाता हूं तुमको अभी। 200 कॉन्ट्रैक्ट जो है, 200 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही शॉर्ट मराया मार्केट में, मार्केट यहां से धड़िक धड़म 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 धड़ाम, 118.4, 118.2, 118.1। उसने जो जवाब दिया ना, उस जवाब को ध्यान से सुनना। बोला इफ आई कैन डू दिस एनीवन कैन डू दिस, ठीक है, सिर्फ अगर मैं कर सकता हूं ना, ये कोई भी कर सकता है। तो तुम ये बोल ही नहीं सकते हो कि मार्केट जो है यहीं से चढ़ेगा, मार्केट जो है यहीं से गिरेगा। कोई भी प्लेयर वहां पे क्या डिसीजन लेगा, अगर तुम ये बोल रहे हो, ठीक है, कि मार्केट यहीं से चढ़ेगा, तो टेक्निकली तुम क्या बोल रहे हो उस चीज को समझो कि मुझे पता है कितने लोग जो हैं सेल में हैं, मुझे ये पता है कि कितने लोग यहां पे सेल से एग्जिट कर जाएंगे, मुझे ये भी पता है कि कितने लोग यहां पे बाय का पोजीशन डालेंगे, और मुझे ये भी पता है कि कितने लोग इस बाय के पोजीशन में होल्ड करेंगे। क्या तुमको ये पता है? मुझे ये पता है कितना आदमी मार्केट में ट्रेड लेने वाला है, मुझे ये पता है कितना आदमी मार्केट में एग्जिट लेने वाला है। ये सब चीज तुमको नहीं ना पता है भाई। तो अगर तुमको सब चीज नहीं पता है तो नहीं पता, हो सकता है इस लेवल पे आके कोई हेज फंड मैनेजर जो है वो $1 बिलियन का बीटीसी बेच दिया, तुम्हारा हो गया एनालिसिस, धरा का धरा रह गया। समझ गया ना? कैसा लगा ये स्टोरी? कैसा लगा ये चीज? समझ में आया आपको? दिस इज द रियलिटी ऑफ मार्केट, ठीक है। अब जो बंदा ज्ञान से दूर भागता है, ज्ञान उसको समझ नहीं आता है, भाई ये मार्केट तुम्हारे लिए नहीं है। मस्त गुरुजी। ब्रो अभी कहाँ घूमने वाले हो? क्या, मैं वियतनाम जाने वाला हूँ 11 को। वेरी नाइस। गोल्ड बीटीसी की तरह लिक्विडिटी के लिए फॉल नहीं करता है, ऐसे घमंड, बट अगले दिमाग ठिकाने आ गया। ऐसा घमंड मेरे अंदर भी आ गया था, बट अगले, इसीलिए मैं, मतलब मुझे देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना, स्किल से बड़ा चीज है आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। नाइस सर, एग्री, बहुत बढ़िया भाई। ये आपको मार्केट ट्रेडिंग इन द जोन का स्टोरी मैंने सुना है, मजा आ गया गौतम भाई। सर चलता लिक्विडिटी कैसे, जबरदस्त, बेस्ट स्टोरी भाई। वांटेज में सर बीटीसी को देखिए, बीटीसी अभी लिक्विडिटी नीचे है, तो आई थिंक अभी मार्केट जो है इतना इजीली रिवर्स नहीं करेगा, क्योंकि देखिए सीधी सी बात समझिए, मार्केट ने यहाँ पे ट्राई कर चुका है,
अगर मार्केट को चढ़ना होता तो द बेस्ट कैंडल जो था वो ऑलरेडी बन चुका है और उस जगह पे फेल भी हो चुका है। तो मार्केट जो है अगर अगला जगह बनाएगा तो वो देखना पड़ेगा। और अगर किसी का भी शॉर्ट पोजीशन होल्ड है, मैंने क्या बोला, मेजर क्वांटिटी एग्जिट करो और माइनर क्वांटिटी को फिर होल्ड बड़ा करो। मैं ये नहीं बोलूंगा माइनर क्वांटिटी को छोटा करो, माइनर क्वांटिटी का टारगेट बहुत बड़ा रखो, मेजर क्वांटिटी एग्जिट मार दो। बाइंग साइड का ट्रेड सोचना भी है तो थोड़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर जब तक मार्केट में नहीं आता। देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कभी भी अगर मार्केट में तुमको रिवर्सल्स पकड़ना है तो ऐसा नहीं है कि कोई लेवल पे आए, मान लीजिए ये लिक्विडिटी है, ठीक है, अब यहाँ पे आ किस तरीके से रहा है वो भी डिपेंड करता है। अगर ऐसे 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 आया है तब तो तुम यहाँ पे बाय कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर ये ऐसे ऐसे आया है तो यहाँ पे तुमको अगर बाय करना है तो तुमको क्या देखना पड़ेगा पता है? अगर मार्केट शार्पली लिक्विडिटी पे टच करा है तो यहाँ पे तुमको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना पड़ेगा कि पहले हड़बड़ाओ मत कि तुरंत बाय कर लें, एक बार आने दो, फिर अगर ये गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, हाई ब्रेक करता है, फिर गिरता है, ठीक है, नहीं गिर पाता है, फिर हाई ब्रेकर, चेंज ऑफ कैरेक्टर जब यहाँ पे आ जाएगा कि हाँ अब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर, अब यहाँ से स्टार्ट करो बाइंग साइड के लिए ट्रेड देखना। जाने दो, कोई लिक्विडिटी देखो, यहाँ पे बाय करो, नहीं कर पाए फिर लिक्विडिटी देखो, यहाँ पे बाय करो। एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढ लो, उसके बाद ट्रेड कर दो। अगर बिना चेंज ऑफ कैरेक्टर का तुम सोचोगे घुस जाएंगे और ट्रेड पकड़ लेंगे, दिक्कत होगी। समझ रहे हो ना? तो अभी यहाँ पे बिना चेंज ऑफ कैरेक्टर का नहीं पकड़ा जा सकता ट्रेड। अभी फॉल कर रहा मार्केट और फॉल में तुम बाय करने का प्लान करोगे तो फंसोगे। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे आएगा? ऑब्वियस सा बात है, ये हाई है मार्केट का, इसको ब्रेक होने दो, उसके बाद लिक्विडिटी बनाता है तब प्लान करो। वॉइस कम आ रही है। हेलो हेलो हेलो, नहीं नहीं वॉइस ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, समझे? वो थोड़ा थोड़ा इशू होता है, म्यूट था कुछ सुन नहीं पाए। अच्छा म्यूट हो गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने बोला कि देखो मार्केट में ना कभी भी शार्प फॉल अगर पकड़ना है, ध्यान से सुनना, बोला यही कि होता क्या है, समझिए बात को। एवरीबडी वांट्स टू ट्राई फॉलिंग नाइफ को कैच करने का। आप इस चीज को कभी मत पकड़ना चाहो, आपको पकड़ना ही है यहाँ पे CHOC ढूंढो, चेंज ऑफ कैरेक्टर। एक बार मार्केट चढ़े फिर गिरे, कोई दिक्कत नहीं, लेवल आ गया ना, जब तक कैरेक्टर नहीं बदले मार्केट का। यहाँ पे CHOC हो गया, कैरेक्टर बदल गया, बुलिस बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे बियरिश, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे बियरिश से छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश हो गया। इसके बाद जो जो लेवल दिखता है आप सब जगह पे बाय कर सकते हो, आप 9 EMA लगा के भी ट्रेड कर सकते हो, बट आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर, पहले नहीं। मैं अगर आपको बताऊं, मैंने जितने भी पीछे के पास्ट के बाइंग ट्रेड्स पकड़े, मैंने आपको टोटल देखा जाए तो टेक्निकली क्या बोला था कि आज ही बताया ना कि तीनों ट्रेड टेक्निकली मैंने पकड़ाया तुमको, तीनों ट्रेड। इस ट्रेड को, ठीक है, इस ट्रेड को एंड इवन जो आज का ये ट्रेड है इस ट्रेड को, तो पोटेंशियल इसमें भी बड़ा है। ये मत सोचना कि ये ट्रेड का पोटेंशियल छोटा है, ठीक है, चले तो चांद तक, वरना ये शाम तक ये भी चला तो बड़ा चल सकता है, ये वाला भी, ठीक है, क्योंकि ये सारे ट्रेड्स बड़े चले हैं। सारा ये मार्केट क्यों पकड़ा? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ऑलरेडी मार्केट ने कैरेक्टर को बदल दिया, उसके बाद लिक्विडिटी लीजिए, मजा लीजिए। यहाँ पे क्या था? चेंज ऑफ कैरेक्टर था, कैरेक्टर बदल चुका था, फिर ट्रेड लिया, फिर मजा मिला। यहाँ पे बाइंग पकड़ना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद पकड़िए, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, आप जिस लेवल पे मार्केट को ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूं तो आप 1 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो। अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करना चाहते हो तो आप 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम 1 आवर पे लेना चाहते हो तब चेंज ऑफ कैरेक्टर का नीड नहीं है, ठीक है, तब आप बढ़िया लिक्विडिटी पर एक अच्छा कैंडल भी पकड़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। वॉइस अभी बॉटम आया कहाँ है, ठीक है। और मैं बताता हूं आपको, मंडे आने वाला, मंडे तबाही होता है, होगा। सॉरी फॉर सम बैड ट्रेड्स जो कि पिछले वीक में आपको 1-2 मिला है, 2-4 मिले हैं, उसके लिए सॉरी है। इस वीक से चीज़ें थोड़ी प्लान बदल चुकी है और अब आपके लिए जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा मैटर मेरे लिए करेगा। रेदर देन मल्टीपल ट्रेड्स, यू विल गेट सम ट्रेड्स बट विथ फिनोमिनल रिस्क रिवॉर्ड एंड ग्रेट एक्यूरेसी
वो टारगेट रहेगा। मे बी आपको ग्रुप में 10 ट्रेड ना मिले, 2 ट्रेड मिले, लेकिन बहुत तगड़ा तगड़ा मिलेगा। क्या मजा आ गया गुरुजी, मैंने 3 बार देखा तुक्का, 3 दिन में तीसरा तुक्का है ये, और तीनों तुक्का लाजवाब है। ठीक है, तो अगर आपको इस कम्युनिटी का पार्ट बनना है, जैसे गोल्ड का फुल रिवर्सल वाला कैंडल हम लोगों ने आपके साथ टाइम से पहले भेजा, अगर ऐसे ट्रेड्स पकड़ने हैं तो यूर वेलकम इन आवर कम्युनिटी। पूरे इंडिया में ओपन चैलेंज है, कहीं भी कितना भी कोई भी बड़ा ट्रेडर हो, अगर ऐसा ट्रेड देने का हिम्मत रखता है तो आप उसके कम्युनिटी में चले जाइए। लेकिन अगर आपको नहीं दिखता है कि गोल्ड का इस टाइप का रिवर्सल भी कोई पकड़ा सकता है, देन आवर वेलकम, क्योंकि हम ऐसे ट्रेड्स दिलाने का कैपेबिलिटी रखते हैं। हम ऐसे ट्रेड्स दिलाते हैं, और एक बार नहीं 10 बार दिलाते हैं। ठीक है, वो आप मंडे को भी देख ही लोगे। अगर इस कम्युनिटी में आना है, यू कैन जस्ट ओपन दिस गूगल फॉर्म, और इस गूगल फॉर्म में जाने के बाद आपको दिखेगा वेंटेज का लिंक। पहले फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लिया, इससे क्या होगा, लाइव का नोटिफिकेशन आ जाएगा। कल 9 बजे आऊँगा, कभी लेट करूँगा, कभी कुछ भी होता है, मैं अपडेट कर देता हूँ। जैसे मैं भी था इसमें मलेशिया में एक्सएनएस के इवेंट में, तो वहाँ पे मैंने जो है बताया था। इवन अगर आप एक्सएनएस का पार्टनर चेंज करना चाहते हो, मैं आपको नंबर दे देता हूँ टीम का, आप एक्सएनएस का पार्टनर चेंज करके भी आ सकते हो। ठीक है, पार्टनर चेंज का नंबर दे दूं? ठीक है, और क्या करना है, लास्ट ऑप्शन देख लेना, पार्टनर चेंज भी करोगे तो भी इस गूगल फॉर्म को फिलअप जरूर करना है। पहला, अकाउंट ओपन, गौतम पार्टनर कोड है वेंटेज का, वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है अभी वेंटेज। देन फिल दिस फॉर्म, क्योंकि इससे आपका डेटा हमारे पास आएगा, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई भी डिपॉजिट विड्रॉल का इशू होता है तो वी विल सॉल्व। ठीक है, और मैं आपको नंबर भी दे देता हूं अपने टीम का, ताकि आपको कुछ भी इशू हो तो इजिली रिजॉल्व हो जाए। चलिए, मैं नंबर आपको दे देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। लीजिए, नंबर लिख लीजिए, अगर किसी को एक्सएनएस का पार्टनर कोड चेंज करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है। अब यहाँ से डायरेक्शन बोल सकते हो कि मार्केट ने पकड़ा है। अब यहाँ पे छोटा लिक्विडिटी जहां पे भी बनाए मार्केट, वहां पे आप प्लान कर सकते हो। मान लो यहाँ पे बनाता है तो यहाँ पे प्लान कर सकते हो। हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जहां, अरे हेलो हेलो हेलो, ये माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कोई नहीं, ठीक है, हो गया साउंड ठीक हो गया। ओके, नंबर लिख लीजिए, टीम का नंबर 9102415599। ठीक है, एक्सएनएस का पार्टनर कोड भी जो है, एक्सएनएस पार्टनर चेंज करके भी आप हमारे ग्रुप में आ सकते हो। ठीक है, टीम का नंबर है ओनली व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप। हाँ, बीटीसी में सीएचओसी हुआ है अभी। ठीक है, और बहुत ही अच्छा हुआ है सीएचओसी। अब इसके बाद बस लिक्विडिटी के तलाश है, वो लिक्विडिटी मिल जाए। आप इवन इसके बाद क्या है ना, 9 EMA पकड़ के भी ट्रेड मार सकते हो, सीधी सी बात समझो। चलिए ठीक है, आज का लाइव को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिसका भी आना है सभी का स्वागत है हमारे कम्युनिटी में। नंबर नोट कर लीजिए, गूगल फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को खोलिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। और होप कि आज का लाइव आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट लाइव आज भी हम लोगों ने किया आपके साथ। आई थिंक 300 लाइक अगर आप कर देते हो तो 2000 लाइक का आंकड़ा पूरा कर लेंगे। ठीक है, लेबल क्लियर है, देखिए सीधी सी बात है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ ट्रेड करें, ये लेबल ड्रॉ मारिए, इस लेबल पे आने दीजिए मार्केट को। अगर यहाँ आता है, 1 से 2 बार ट्रैप मारे, और ये जो हाई बनाया ना, जब इसको ब्रेकआउट करे तो यहाँ एंटर करना, यहाँ स्टॉप लॉस डालना, टारगेट एकदम ऑल टाइम हाई करते हैं, ये वाला टारगेट रखना। इधर से ये चढ़ता है, चढ़ने दो लिक्विडिटी, या फिर मान लो यहाँ से चढ़ता है ना, इसका ब्रेकआउट पे भी प्लान कर सकते हो आप, इजिली लिया जा सकता है। नीचे आता है, नीचे से लो, ये ट्रेड मिले जबरदस्त, ये ट्रेड थोड़ा कम एक्यूरेसी है, सीधी सी बात है। 300 लाइक्स कर दो दोस्त, सिर्फ 300 लाइक्स। यस, क्वांटिटी नहीं रहेगा, अब क्वांटिटी नहीं रहेगा, सिर्फ क्वालिटी रहेगा ट्रेड्स के लिए।
एक्सएम का पार्टनर कोड अभी नहीं है क्योंकि एक्सएम के साथ मैं कोऑपरेट नहीं करता हूं, तो लिक्विडिटी कैसे पता करें? अरे और 200 210 लाइक, बस 210 लाइक, बस बस बस, ठीक है। तो वेलकम है, गुड नाइट बोलिए सभी को। मेरा लाइव का टाइमिंग जो भी है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा, डेली आपको लाइव का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इस टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फ्री वाला टेलीग्राम ज्वाइन करके लाइव का अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे तो पूछते रहोगे। चलिए, बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। आई होप कि आपने कुछ सीखा है, आज नहीं सीखा है कल सीख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे ट्रेड बनेगा, मार्केट यहाँ को ब्रेक करता है, यहाँ पे ट्रेड बनेगा, इससे पहले ट्रेड नहीं बनेगा, बीच में ट्रेड मत करना, फंस के लपेट के मार्केट फेंक देगा बाहर, ठीक है। खत्म करें आज का लाइव, चलिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों। थैंक्स सर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव एंड होप यू एंजॉयड। और 160 लाइक्स तो बचा है यार, कर ही दो, क्या दिक्कत है, कर दो कर दो कर दो कर दो, फटाफट 10 का काउंट डाउन करता हूँ, कर दो, 10 का काउंट डाउन कर रहा हूँ, कर दो दोस्त, 10 का काउंट डाउन कर रहा हूँ, लाइक कर दो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन, ठीक है। चलिए, आई थिंक जबरदस्त रहा। 120 100 120 लाइक बचा है, सिर्फ 120। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो, ये है व्हाट्सअप नंबर। चलिए खत्म कर रहा हूँ, बाय एंड गुड नाइट।